आज तर्पण के विषय में और श्राद्ध के विषय में अनेक श्रद्धालुओं के जो प्रश्न शेष रह गए थे, उन्हीं सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि तर्पण और श्राद्ध एक ऐसा विषय है जिसे गंभीरता के साथ और नित्य नियम के रूप में यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उन सभी समस्याओं का समाधान संभव है जो हमें देवीय बाधा के रूप में गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कहीं न कहीं कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को, शंकाओं को, जिज्ञासाओं को हम समझेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो मूल विषय है इसी विषय पर रहेगा। तो आज एक श्रद्धालु अपना जो भी प्रश्न रखेंगे उस विषय पर आज चर्चा हो। ठीक है, प्रश्न रखे अपने। गुरुदेव, तर्पण क्या है? श्राद्ध और तर्पण में क्या भेद है? श्राद्ध और तर्पण का जो विषय है, जैसा कि हम निरंतर चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखते आए हैं, तो श्राद्ध का सीधा सीधा अर्थ यदि हम अपनी भाषा में देते हैं तो पितरों के निमित्त उनको भोजन कराना, ये समझ लीजिए कि वो एक प्रकार का श्राद्ध है। सूक्ष्म रूप से उनको भोजन प्रदान करना वो श्राद्ध है। जैसे यज्ञ कर हवन करना ये देवताओं के निमित्त भोजन कराने का विधान है, ऐसे ही पितरों को भोजन कराने का विधान श्राद्ध है। और पितरों को जल प्रदान करना यानी जल देना, जैसे भोजन के बाद हम उनको स्वाभाविक रूप से जल पीते हैं, तो उनके निमित्त जल प्रदान करना, जल देना, वो तर्पण है। ये इसकी सरल व्याख्या है। दूसरे प्रश्न। गुरुदेव, तर्पण क्या नित्य करना चाहिए या किसी विशेष तिथि में करना चाहिए? तर्पण जो विधान है वो शास्त्रों में नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन तर्पण होना चाहिए। पहले जब तर्पण का जो विधान था, अभी भी आप जैसे गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, तो उसमें नित्य तर्पण का विधान दिया हुआ है। हुआ क्या है कि जब से हमारे धर्म संस्कृति का कहीं न कहीं उसका ह्रास हुआ है, उनकी ग्लानि हुई है, तो हमारे जो नित्य कर्म है उसका हमने सर्वप्रथम त्याग कर दिया। हमारा जो ग्लानि हुई ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म की ग्लानि क्या है? वो ये है जो हमारे जीवन में आज दिखाई दे रहा है। जैसा कि स्नान के बाद एक नियम, एक शब्द जोड़ा जाता था बराबर, जैसे हम कहते थे भाई अपना स्नान कर लीजिए, भोजन पानी कर लीजिए, ऐसा बोलते हैं ना आजकल की भाषा में। पहले ये जो बोलचाल की भाषा ये होती थी कि अपना स्नान संध्या कर लीजिए। क्या? स्नान के बाद शब्द कौन सा जोड़ा जाता था? संध्या। संध्या यानी 3 कालों में जो संध्या काल, त्रिकाल संध्या जो कहते हैं। जैसे कि अन्य परंपराओं में देखना कि बराबर वो तीनों समय, या उनके जो भी 3 है कि 5 है, वो तो समय उनको वो जाने, तो वो जैसे अपने नियम से करते हैं, हमारा भी एक नियम था, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सूर्यास्त के समय। ये तीनों कालों में हम लोग संध्या करते थे। तो उसी संध्या कर्म के अंतर्गत जो विषय आते थे उसमें मंत्र विज्ञान के अंतर्गत जप, योग विज्ञान के अंतर्गत प्राणायाम, और ये नित्य श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड के अंतर्गत। ये कर्मकांड है, ये पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं, जिसके आचार्य जैमिनी ऋषि माने जाते हैं। तो पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त जो हम उनको भोजन देते हैं वो इस श्राद्ध तर्पण के अंतर्गत आता है। तर्पण सबसे सरल होता है, सहज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को तृप्त करना हो, तो उसको जैसे भूख लग गया, प्यास लग जाए, तो सामान्य रूप से हम तत्काल में क्या देंगे? भोजन बनने में भी समय हो तो क्या करेंगे? उनको जल पिलाएंगे।
उनको कह देंगे, उनको जल दे देंगे, थोड़ा सा मीठा दे दिया, भाई तुम जल पी लो, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए वो तृप्त हो जाता है। तो प्रातः काल में जो नित्य कर्म के अंतर्गत तर्पण विधि, ये नित्य कर्म के अंतर्गत त्रिकाल संध्या के अंतर्गत आती थी, तो सभी इसका आचरण करते थे। तो हमारे जीवन में जैसा कि हमने इसका विधान दिया है, सरल शास्त्रोक्त विधान दिया है वेबसाइट पर, तो इसको नित्य करना चाहिए। अब कई लोगों के मस्तिष्क में कलयुग के प्रभाव से, कुछ कलयुगी दूतों के द्वारा ये भ्रांतियां और ये गलत धारणाएं बैठाई गई कि यदि आप गया में चले गए तो फिर आपको अपने माता पिता के लिए जल देने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये गलत धारणा बैठाई गई। दूसरी गलत धारणा ये है कि अगर उनको जल देना भी है तो जो पितृपक्ष में 15 दिन का पक्ष आता है उस दिन जल देना है। फिर उस दिन वो उन 15 दिन तक हम लोग जो है दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बाल नहीं बनाएंगे, फिर उनको जल देते रहेंगे। ऐसे लगता है जैसे कोई हम कोई प्रेत कर्म कर रहे हो, कोई प्रेत उपासना कर रहे हो, ऐसा धारणा बना दी गई। जबकि पितृ जो है देवताओं की श्रेणी में आते हैं, मध्यम श्रेणी के देवता माने जाते हैं। और उस पितरों के अंतर्गत ऋषि मुनि भी आते हैं। ऋषि तर्पण, देव तर्पण, दिव्य पितृगण जो होते हैं उनका तर्पण, फिर मनुष्य तर्पण, ऋषि मुनि भी विशेष ऋषि जो सनक सनंदन आदि होते उनका तर्पण। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यंत पितर सर्वे मातृमाता महादय। तो ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मा रुद्र, जब हम आप तर्पण करते हैं तो शुरू आरंभ कहाँ से करते हैं? ओम ब्रह्मा तृप्यताम जी। तो ऋषि मुनियों के लिए भी तर्पण करना, क्योंकि हम लोगों को पितृ कौन है हमारे, ये हमें अभी तक समझाया नहीं गया ठीक से। पितृ का मतलब ये हम सोचते हैं कि हमारे जो माता पिता, दादा दादी, जो भी नाना नानी, जो भी हमारे मृतक अवस्था में चले जाते हैं, केवल वही पितृ है। जबकि हमारे ऋषि मुनि, क्योंकि हम उन्हीं से तो हमारी परंपरा चल रही है ना, हमारी जो मूल वंश परंपरा किसके साथ, किससे जुड़ी हुई है? ऋषि मुनियों से। ऋषि मुनियों से जुड़ी हुई है। तो जो ऋषि मुनि है ब्रह्मा जी से आरंभ करते, ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम, ऋषयः तृप्यताम, तो ये सारे जो विषय यहाँ से आते हैं वो यहाँ से आरंभ करना पड़ता है। तो उन ऋषि मुनियों को तर्पण देना, जब आप उनको तर्पण दोगे, ब्रह्मा जी को, रुद्र को तर्पण दोगे, और ये आपका, यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, फिर वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, ये जो दिमाग में और भी दिमाग में ऐसी चीजें बैठाई गई हैं कि ये केवल ब्राह्मण ही जाति के जो होते वही कर्म कर सकते हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। ये सभी मनुष्यों के लिए ये नियम लागू होता है जी। और इसके मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। मैं जब भी कोई विषय रखता हूँ तो मेरे पास इसका शास्त्रीय प्रमाण होते हैं, 10वां शास्त्रम प्रमाण। परंतु समाज में गलत धारणाएं बैठाई गई, जैसे शंख नहीं बजाना, महाभारत नहीं पढ़ना, ये जो गलत धारणाएं समाज में जिस तरह से बैठाई गई कि आज लोग शंख बजाने के लिए भयभीत होते हैं, महाभारत घर में रखने के लिए भयभीत होते हैं। वहां महाभारत हटा दिया और वैभव लक्ष्मी की पुस्तक लेके आ गए, इधर उधर की बाजार का कचरा उठा के घरों में आ गया। और वो ऋषि मुनि का ज्ञान विज्ञान जो जिन्होंने बड़ी परिश्रम और तपस्या से जो हम लोगों के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे कल्याण के लिए बनाया गया, वो समाप्त हो गया। और परिणाम क्या हुआ कि यही धर्म की ग्लानि हुई, जीवन से सब कुछ, वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हो गई। और ये जब भी कोई शास्त्रीय नियम बने हैं तो चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए सभी नियम बनाए गए हैं। तर्पण उसी के अंतर्गत विषय आता है, ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो कर्मकांड का त्याग कर देते हैं सन्यासी जो है, बस केवल वही कर्मकांड से विमुख हो सकता है, अन्य किसी के लिए विधान, सभी के लिए विधान लागू होते हैं। क्योंकि तर्पण, जब जो भी व्यक्ति गृहस्थ है, प्रत्येक गृहस्थ को जब बात आई है तो प्रत्येक गृहस्थ शब्द ये आया है। कभी भी आप धर्मशास्त्रों में पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आएगा, प्रत्येक गृहस्थों को नित्य तर्पण करना चाहिए। ऐसा कई जगहों पर तुम शास्त्र में, महाभारत आदि शास्त्रों में तुम्हें वर्णन पढ़ने को मिलेगा जी। और फिर वही जब हम तर्पण नहीं करते तो शास्त्र में लिखा है कि यही पितृगण जब उनको पानी नहीं मिलेगा, जैसे मान लो कि तुम्हारे माता पिता ही है या तुम ही रुग्णावस्था में हो मान लो, और तुम्हारे बाल बच्चे यदि तुमको अगर प्यास लगे और तुम्हें पानी न दे, तो तुम्हारी उस समय मनोस्थिति क्या होगी? बुरी उनको, तुम्हें क्रोध आएगा उनके ऊपर, उनको तुम बुरा सोचो, उनको कर तो नहीं पाओगे लेकिन मन में तो, मन से बुरा सोचोगे, मुंह से बुरे शब्द निकलेंगे।
ऐसे ही पितृगण है, जब हम उनको तर्पण नहीं देंगे, उनको पीने को पानी नहीं मिलेगा। अब इन्होंने मंत्र पढ़ते समय, दूसरी बात कर्मकांड करते समय 15 दिन तक हम कर्मकांड तो करते, पानी तो दे रहे हैं, हाथ से उठाया और जल छोड़ देना नदी जी में। कौन सा मंत्र पढ़ना है, किसको देना है, उसका विधान है। ब्रह्मा जिसे दे रहे हैं, ये जल जो दे रहे हैं वो किसको जा रहा है, पता ही नहीं है। मंत्र ही नहीं पता है तो कहाँ से पता चलेगा। जी हम किसी को फोन भी करना, मैं कह दूंगा किसी को फोन करो तो मोबाइल का नंबर भी तो मालूम होना चाहिए, कि कोई भी वैसे बटन दबा देने से कोई ऐसे डायल हो जाएगा। ऐसे ही मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो वो मंत्र का ज्ञान सभी को हुआ करता था, बचपन से ही सिखाया जाता था। और ये 5 मिनट का भी कर्मकांड नहीं होगा तर्पण का, अगर ठीक से विधि विधान से करें। और देखिए, आप प्रतिदिन जब 15 दिन करने पे लाभ होता है, 15 दिन पितृपक्ष का समय उसमें लाभ होता है, तो प्रतिदिन करने का लाभ नहीं होगा। धारणा ही बना दी गई है, गया में चले गए, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पितरों की, पता चला कि वो प्रेत योनि में भटक रहे। इनसे ये पूछना चाहिए कि ऐसा कहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है। धुंधुकारी की मुक्ति हुई थी क्या गया श्राद्ध करने से? कई ऐसे लोग होते हैं जो कर्मकांड ठीक नहीं हो रहा है, विधि विधान से नहीं हो रहा है, कैसे मानेंगे कि जब आपके जीवन में पितृदोष है, जो आज लोग समाज भुगत रहा है, उनके शरीरों में प्रेत। आज की स्थिति ये है कि तुम्हारे पितृगण तुम्हारे शरीरों में प्रवेश करके खेल के कह रहे कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, परदादा हूँ, सरदादा हूँ, तो क्या क्या नहीं अपना सब बता रहे हैं वो लोग। क्यों मुक्त नहीं हुए ये सारे लोग, जब इनके निमित्त कर्मकांड आदि किया तो? और मैंने जीवन में देखा है ऐसा, तो कि इन लोगों को जो कई लोगों को ऐसा कर देते, तर्पण कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कर्मकांड कर दिया, बस अब हम सोचते कि फ्री हो गए। नित्य कर्म, नित्य संध्या जो हम लोगों ने त्याग दी है, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में भुगतने पड़ रहे हैं। तो कम से कम नित्य तर्पण प्रतिदिन व्यक्ति को तर्पण करना ही चाहिए। और मैं ऐसे कई प्रमाण आपको शास्त्र में दे सकता हूँ, महाभारत आदि ग्रंथों से। जी और यदि आपने ये नित्य तर्पण किया तो आपके जीवन की ये जो दैवीय बाधाएं हैं, जो आपके जीवन में असफलता झेलनी पड़ती है, जो घरों में क्लेश हैं, जो परस्पर एक दूसरे के प्रति विद्वेष हैं, परिवार में जो आपसे सामंजस्य नहीं है, सुख शांति घर से समाप्त हो गई है, ये सारी जो बाधाएं आपके जीवन की झेलनी पड़ती है, सब कुछ होते हुए भी, भौतिक उपलब्धियां होते हुए भी आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, क्लेश है, अशांति है। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी लोगों के पास इतना जीवन में, कहीं आप देखोगे कि तनाव और ग्रसित है, तो इसका पीछे कारण है ये तुम्हारे पितृदोष, जो तर्पण आदि कर्मकांड नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए, तो आपको तर्पण, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति को तर्पण सीखना चाहिए। क्योंकि हाँ, अब कर्मकांड, व्यक्ति जो कर्मकांड करा रहा है उसने कहा बोलो ममा पिता, अब उसमें ममा पिता, वो सामने वाले, अभी मैं आज ही कई लोगों को मैंने, अभी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं आश्रम में, हम तर्पण आदि के कर्मकांड थोड़ा सा सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को सरल सरल शुद्धिकरण बनाकर हमने डाल दिया। अब उसमें वेबसाइट पर उपलब्ध भी है, तर्पण शास्त्रों तो तर्पण विधि, उसमें सुधार करना पड़ा, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी। अब सौदा के बाद नमा बोलने का कोई तात्पर्य नहीं है, नमा अलग विधान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे एक तो मूल ग्रंथों में इन्होंने, चूंकि हमारे तो सामने तो नित्य पूजा प्रकाश है, लाल बिहारी मिश्र द्वारा लिखा हुआ। अब मिश्रा जी जो जितना ज्ञान वहां से लिया होगा, पूर्ण कैसे रहेगा? उनको प्रमाणित कहाँ से होगा? जब धर्म सभा होगी, विद्वानों की सभा होगी, वहां पर ये न तय करना चाहिए था कि यहाँ पर ये सही इन्होंने नित्य कर्म पूजा प्रकाश लिखा है, उसमें शुद्धिकरण है या नहीं है? नहीं था, उसमें बहुत क्लिष्टता जोड़ी गई। सामान्य व्यक्ति को इदम गंगा जलम सतिलम वाह, तो वो सतिलम वाह वैसे ही पढ़ रहा है, जी क्योंकि उसमें जैसा सामान्य व्यक्ति को क्या पता है। और वो इतनी क्लिष्टता कर दी गई है कि वो पढ़ ही नहीं। कितने लोग तर्पण ही छोड़ दिए लोगों ने, संध्या करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इतनी क्लिष्टता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में इतनी क्लिष्टता थी। तो ये सारी समस्या का समाधान हमने इतने विगत 2-3 वर्षों से हम कर रहे हैं, और इसका लाभ लोगों के जीवन में मिल रहा है। अभी हम वही तर्पण विधि करते हैं, लोगों को अनुभूति हो रही कि हाँ गुरुजी, आज हम तर्पण करते, दिव्यता का अनुभव होता है, सुगंध, दिव्य सुगंध कभी कभी अनुभव होती है, वातावरण में एक अद्भुत शांति आ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत विचित्र स्थिति परिवर्तन होती है। इसका अर्थ ये है कि आपके जो तर्पण जो कर्मकांड कर रहे हैं, उसका परिणाम वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी तो ये सारे विषय हमें समझने होंगे, और नित्य तर्पण हमारे जीवन का भाग बनना चाहिए।
ये नित्य श्राद्ध और नित्य तर्पण, जैसे श्राद्ध का विधान हमने सरल रूप में दिया है। आप बाहर से किसी को बुला नहीं सकते प्रतिदिन कोई, पहले तो ये होता था कि चलो, हमारे समय में भी हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अड़ोसी पड़ोसी घर में, किसी के भी घर में भोजन करने चले जाते थे, कहीं भी बुला लो आराम से पहुंच जाते थे, कोई इतना विद्वेष नहीं था। अब सब लोगों के घरों में बोर्ड लगे कुत्तों से सावधान, तो क्या करेंगे लोग, घरों के अंदर जाने से ही डर रहे सब। जी। पहले तो हुआ करता था सुस्वागतम लिखा होता था, वेलकम, फिर सुस्वागतम की जगह शुभ लाभ हो गया, वेलकम हो गया, फिर आप कुत्तों से सावधान हो गया। तो फिर क्या करेंगे लोग, डर के मारे कोई जाता ही नहीं किसी के एक दूसरे घर। जी। ये हम लोगों ने खो दिया है। तो इसलिए अब नहीं कोई मिलता है तो ठीक है, आप भावनात्मक रूप से अर्पित करिए। वैसे भी पितरों के निमित्त जो भोजन किया जाता है वो सूक्ष्म रूप से भावनात्मक ही होता है, मंत्रात्मक होता है। जी। कोई ऐसा नहीं कि पितृगण आएंगे और फिर खाएंगे और आपकी थाली खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं। उसका सूक्ष्म अंश जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनका वायवीय शरीर है तो उसका वायवीय अंश ही वो ग्रहण करेंगे। जी। तो तर्पण और श्राद्ध का जो विधान है ये नित्य प्रक्रिया है। पितृपक्ष में विशेष पूजन करते हैं। जैसे कोई मुझसे कोई प्रश्न करे कि हमें दुर्गा जी की उपासना कब करनी चाहिए, तो हम सामान्य क्या उत्तर देंगे, नहीं भैया, तो भगवती की दुर्गा की पूजा तो प्रतिदिन करना चाहिए। फिर नवरात्रि में क्या करेंगे, फिर नवरात्रि में विशेष पूजन होगा। ऐसे ही नित्य श्राद्ध करो, नित्य तर्पण करो पितरों के निमित्त, और जब पितृपक्ष आ जाए तो विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण करें। ठीक है जी गुरुदेव। गुरुदेव, तर्पण की सबसे सरल विधि क्या है? अब सरल विधि तो हमने आप लोगों के समक्ष वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई है। अभी तक मैंने जो तर्पण के, जो बाजार में जितनी भी पुस्तकें कर्मकांड की उपलब्ध थी, जिसमें हम गीता प्रेस की पुस्तकें अधिक महत्व मानते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो उसमें भी मैंने देखी बहुत सारी क्लिष्टता है, बहुत सारे अनावश्यक शब्द जोड़े गए हैं, मंत्रों में अशुद्धता है, तो वो सारा सुधार करना पड़ा। जब मंत्रों में अशुद्ध, जब स्वधा के बाद नमः बोलने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। स्वधा बोले, जैसे हम लोग देवताओं के लिए स्वाहा देवी है, तो पितरों के लिए स्वधा देवी है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो स्वाहा और स्वधा ये दो देवी है। स्वधा जो है पितरों के निमित्त है, देवताओं के लिए स्वाहा है। अब स्वाहा के बाद कोई नमः बोलता है क्या? नहीं। तो ये बात अभी तक किसी के दिमाग में नहीं है कि स्वधा के बाद भी नमः नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें मैं देखा कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश में स्वधा की जगह नमः लिखा हुआ है। तो ये मंत्र की अशुद्धि है। मैंने उन सारी अशुद्धियों को दूर किया है। गंगा जलम सतिलम वा, अरे गंगा जलम दे रहे हो या सतिलम वा दे रहे हो, उसमें लिख दो। उसमें आप सतिल मतलब जो है उदक, जो तिलोदकम है या गंगा जलम है, जो आपने सामने रखा है वो बोलो। अब वो उसमें लिखना चाहिए, लेकिन जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है सामान्य रूप से क्या, जैसा लिखा वैसे ही पढ़ रहा है। जी। फिर उसमें रुद्र रूपा, विष्णु रूपा, आदित्य रूपा, ऐसे कई चीजें जोड़ दी गई थी, तो एक क्लिष्टता थी। इसलिए हमने उसका सरलीकरण कर दिया है। और आज शास्त्रोक्त पद्धति से आपको swami-rupesh.in वेबसाइट पर सरल शास्त्रोक्त तर्पण विधि दी हुई है। जी। आप जैसे किसी ने प्रश्न भी किया है कि नित्य तर्पण श्राद्ध कैसे करें, तो वो सारी विधि जो है swami-rupesh.in वेबसाइट पर स्तोत्र जहाँ पे दिए हुए हैं उसी में देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि शास्त्रोक्त सरल तर्पण विधि। तो उस विधि से जब आप तर्पण करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल उसका प्रभाव आपको दिखेगा। उसी को ही हमने सरल मंत्रों के साथ भी किसी प्रकार की विशेष केवल उसका शुद्धिकरण किया है, संशोधन किया है उसमें। जैसे राम रक्षा स्तोत्र का हमने संशोधन करके आप सभी के समक्ष रखा, उसके प्रभाव सभी लोगों ने अपने जीवन में देखे। अनावश्यक चीजें हमारे कर्मकांड वाली पुस्तकें में जोड़ी गई है, अभी भी जोड़ी गई है, और यही कारण है कि कर्मकांड का जो फल है वो हमारे जीवन में दिख नहीं रहा। हम लोग करते, फिर लोग लाभ नहीं मिलता है तो लोग थक जाता है फिर कुछ समय के उपरांत। तो आप अभी भी, मैं कहता हूं, आप कोई भी व्यक्ति केवल 15 दिन तक तर्पण करके देख ले, जो विधान हमने दिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, आपको परिवर्तन आपको पहले ही दिन अनुभव होने लग जाएगा, यदि आप श्रद्धा से भाव से करते हैं तो। दुर्भाग्यवश क्या हो गया है कि जो थोड़ा सा शरीर को हम लोगों ने ऐसा बना दिया है, किसी किसी के शरीर स्थूल हो जाते हैं इतना कि वो घुटने, बाया घुटना दायां घुटना इधर उधर होना,
उनको थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा अभ्यास करिए, वो एक प्रकार का व्यायाम भी है, एक प्रकार का प्राणायाम भी है उसमें, तो उससे आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। तो आपका शरीर ऐसा नहीं रहेगा, मनस्थिति कितनी ऐसी हो गई है कि आप, एक तो मनस्थिति नहीं रहेगी कि हम तर्पण करें प्रतिदिन। आज मुझे ये सारे विषय रखने पड़ रहे हैं, एक जो है साधु पुरुष को ये सारे विषय रखने पड़ गए, जबकि ये प्रत्येक धर्माचार्य ने, कितने धर्माचार्य जो है आपको कथा सुनाते समय, प्रवचन सुनाते समय आपको ये उपदेश देते हैं कि नित्य तर्पण करिए। कोई नहीं दे रहा प्रभु आज के समय पर। बस कथा सुना दिया, बस हो गया, दक्षिणा ले लिया, बस हो गया काम। भाई तुमको बस भगवान का नाम लेते रहे, उद्धार हो जाएगा। तो तुम्हारे पितरों का उद्धार क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि जो सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, नियम है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार यदि आचरण नहीं करोगे तो फिर आपकी दुर्गति होनी ही होनी है। तो ये मूलभूत आधार है, त्रिकाल संध्या, तर्पण, श्राद्ध, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, स्वाध्याय न प्रमदः, स्वाध्याय आदि स्वयं करना। घरों में महाभारत आदि ग्रंथ रखिए, शास्त्रोक्त ग्रंथ रखिए, उसका अध्ययन करिए, स्वयं पढ़िए, पठन करिए। भागवत महापुराण में पूरे भारतवर्ष में भागवत कथाएं होती, भागवत सप्ताह होते हैं, पर अधिकांश लोगों को भागवत में मूल रूप में क्या विषय लिखा गया है कुछ पता ही नहीं है। जो विषय नहीं है वही सारे विषय वहां पर कथाओं में आते हैं। तो भागवत का जो मूलभूत ज्ञान मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, तो लाभ कहां से होगा? आपने पूर्ण विधान पूर्ण किया ही नहीं तो लाभ कहां से होगा? ये भागवत का विषय ही नहीं है, बीच में दुनिया भर के चुटकुले सुनाओ। उसी विषय को यदि आप अच्छे से विस्तार के साथ रखेंगे तो ये सारा विषय आपको समझ में आएगा, संज्ञान में आएगा। और इसलिए पठनात् श्रवणात् मुक्ति, पठन करने से, पठन का शब्द विशेष रूप से आया है, और हम लोगों ने आलस और प्रमादवश जो है पठन की तरफ ही ध्यान छोड़ दिया। बस सोच लिया आए कर्मकांड, लोग आए कर्मकांड किया, ठीक किया कि नहीं किया कुछ पता नहीं। अब हमारे गए पितृगण तर गए, बैठ के घर में आके पता चला कि वो पृथ्वी में भटक रहे वो कई वर्षों से। तो इन परिस्थिति से मुक्त होने का और अपना भी उद्धार करना, अपने पितरों का उद्धार करने का एक आपको अभियान आरंभ करना पड़ेगा। ये सारे जिस तरीके से आप पूरे गांव-गांव में जगह जगहों पर इन प्रेतों का स्थान बनाया जाना पड़ रहा है, उन प्रेतों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है। अरे रहना, वो तो खाना पीना तो छोड़िए, उनको रहने को नहीं मिल रहा है, इसलिए सपने में आ रहे। उनको तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान होता तो प्रेत योनि में होते क्यों? तो वो कहते हमारे लिए थान बना दीजिए भाई कोई रहने के लिए, फिर वहां कुछ खाने पीने को रख दो इनको। तो होना क्या चाहिए? क्या इनकी पूजा करनी चाहिए? प्रेत पूजा, प्रेत उपासना, इनकी सदगति करनी चाहिए। शास्त्र में धुंधकारी की जो है सदगति की गई ना, कि उसके लिए कोई थान बना दिया गया था। जब वो परेशान करने लगा तो उसमें जो गोकर्ण ने क्या किया, उसके भाई ने उसकी सदगति की, उसकी मुक्ति की। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। और देखो वहां पर भी भगवान सूर्य ने यही कहा, सप्ताह वाचनम कुरु, वाचन करो। उसको कहा गोकर्ण को, श्रवणम कुरु नहीं, वाचनम कुरु, स्वयं पढ़ो। ये भगवान सूर्य का उसमें वचन आता है, उसमें श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु ये शब्द दिया है। पढ़ के देख लो भागवत महापुराण, स्वयं वाचन करो, स्वयं पढ़ो, तब कल्याण होगा। ऐसे ही ये तर्पण, श्राद्ध विधि सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने ये सरल विधि, शास्त्रोक्त विधि आप लोगों के समक्ष रखी है। इसका अभ्यास करिए, अपने पितरों का उद्धार करिए, भारत भूमि को देवभूमि बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। ये वो जगह जगह जो प्रेत और आदि जो स्थापित कर दी, इनकी सब समाधियां और ये सब इनके स्थान उखड़ जाने चाहिए। इनके जगहों पर देवताओं की स्थापना होनी चाहिए। हम विश्व गुरु का सपना जो देख रहे हैं ना, वो सपना तब सार्थक होगा जब आप उसके सनातन धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। हम हिंदू कहते हैं, हम हिंदू होने का गर्व है, गर्व से कहो हम हिंदू है, या हिंदू कहो चाहे सनातन धर्म का कहे, केवल हम कहने के भर के लिए नहीं रह गए हैं, आचरण में रह गए क्या? हमारे अंदर कहने भर के लिए रह गए हम लोग। गर्व से कहे तो रहे, जीवन में है कहीं नहीं है, सिखा नहीं, सूत्र नहीं। भाई हर व्यक्ति को कोई पहचान तो होगी ना। आप सनातन धर्म के अनुयायी, क्या पहचान है आपकी?
वो तो दूसरे विधर्मी अपनी पहचान लेके सिर पे भी लेके चलते हैं, पैर में भी लेके चलते हैं, कुर्ते में लेके चलते हैं, अपने मुख पे भी लेके चलते हैं अपनी पहचान। उनके कहीं से भी पहचान लो उन लोगों को। आपकी क्या पहचान है? ना सिखा बचा ना तिलक बचा। हाँ ना सिखा रही ना तिलक रहा। हाँ, न शिखा न सूत्र। इसी शिखा सूत्र की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। आज हम लोगों ने उसको आधुनिकता के प्रभाव में हम लोगों ने सब समाप्त कर दिया। अपना सर्वनाश हम अपने हाथों से कर रहे हैं और इसलिए दुर्गति हो रही है। जीते जी तो दुर्गति यही है, मरने के बाद भी दुर्गति है। और जो दुर्गति हमारे अपने पूर्वजों की हुई है, वो भी उसी दिशा में हम लोग भी जा रहे हैं। बस उसी दुर्गति से आप लोगों को बचाने के लिए ये हमारा अभियान है। और इसीलिए ये अभियान केवल स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल का अभियान नहीं है, नई आश्रम का अभियान है। ये सनातन धर्म के एक ऐसे समस्त सनातन धर्म के जो भी अनुयायी हैं उन सबका अभियान है ये। नेतृत्व के रूप में किसी न किसी को तो सामने आना ही पड़ता है, कोई ना कोई शंकराचार्य तो आगे आएगा ही ना। आज तो बस जो शंकराचार्य है वो तो बस केवल पदवीधारी रह गए हैं। वास्तविकता में मठों में जो मठामने अनुशासन के अनुसार आप देखेंगे तो ऐसे धर्माचार्यों को मठ में रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है उसमें। जाइए जन जन में जाइए, पैदल जाइए, प्रचार करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। इसके लिए उनको आचार्य पद पे बैठाया गया। अब उनको तो बिना छतरी के तो वो चलती ही नहीं है, कैसे होगा? ये सारे जो विधान हमारे जो मूल जो शंकराचार्य थे वो कहाँ छतरी पे चलते थे? उन्होंने तो कितना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 16 वर्ष में सारा समस्त भारत पैदल उन्होंने भ्रमण किया और शंकर दिग्विजय यात्रा की उन्होंने, धर्म की स्थापना की। आज उन्हीं के भी अनुसरण अगर थोड़ा सा एक 10% भी किया होता तो समाज आज इस तरह से धर्म से विमुख नहीं होता। और वो विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, शास्त्रार्थ करके भगवान जो भगवतपाद शंकराचार्य रहे, उन्होंने शास्त्रार्थ करके अपनी योग्यता स्थापित की और धर्माचार्य कहलाए। अनंत विभूषित श्री श्री हजाराठ लिख देने से हमारा दायित्व पूर्ण नहीं होने वाला है। और यही कारण है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, ऐसा सारे विषय रखने पड़ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को तो झकझोरना पड़ेगा ना जी। कि भाई आप भी तो, आपका क्या दायित्व है। केवल बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए मैंने ये नियम बनाए, आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध करा दी हमने। इसलिए इस अभियान को व्यक्तिगत अभियान न समझे, ये सनातन धर्म के हित के लिए तर्पण का विधान रखा है। अब ये विधान चाहते तो मैं भी कर सकता था कि चलो भाई आपको तर्पण का विधान, हम आपको आश्रम में आएंगे, इतना दक्षिणा जमा करेंगे तभी आपको वो प्राप्त होगा। ऐसा हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने उसको नहीं, सार्वजनिक कर दिया है। आप कोई भी चला जाए, डाउनलोड कर ले, पीडीएफ बनाए, आप पुस्तक बनाओ, बेचो, कुछ भी करो, परंतु भावना रखो सनातन धर्म के प्रति। जो हमारे अन्य अनुयायी है उनका हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावना के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने यदि आपके हित सोचा है तो आप हमारे इस ज्ञान से जो लाभान्वित हो रहे, उसका ऋण आपके मस्तिष्क से तभी उतरेगा जब आप ये ज्ञान दूसरों को उसी भाव से संप्रेषित करेंगे, उनको प्रदान करेंगे। ये करना पड़ेगा ये सब चीजें, और ये भेद समाप्त करने पड़ेंगे कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इसके लिए जो भी चीजें समाज में हैं, ये सब चीजों पे उलझने से अच्छा है आप अपने पितरों की उद्धार कैसे कर सकते हो, बस इसी एक विषय पे केंद्रित कर दीजिए। और यदि लगेगा लाभ आपका है तो अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने जो आसपास के जो निकटवर्ती उनको, नहीं तो ये पूरा समाज विषैला हो गया है, ये प्रेतों के द्वारा पूरा प्रभावित हो चुका है। हमारे जीवन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, सबको ये प्रभावित कर रहे हैं। अब उसका समाधान करने की जगह उनकी समाधियां बनाई जा रही है। क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए कि समाधियां होनी चाहिए? समाधान ही चाहिए प्रभु। और समाधान क्या है? शास्त्र में है, तस्मा शास्त्र प्रमाण। यदि मेरी बातें अविश्वसनीय लगती हो, कहीं भी अशास्त्रीय लगती हो, तो आप स्वयं अध्ययन करो। आज शास्त्र सर्वत्र उपलब्ध है,
परिश्रम करिए आप। यदि हमारे में कोई कमी आ रही है, त्रुटि आ रही है, तो आप उसमें सुधार करिए, आप आगे आइए समाज के। इस प्रकार से प्रयत्न करके हम अपने सनातन धर्म के इस मूल अभियान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और तब यह होगा, फिर हम हिंदू है ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखाई देगा। ठीक है। अब कहना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है हम हिंदू है। हम चाहते हैं कि सामने वाले को अपने आप दिखाई दे, आपके जीवन में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके बाह्य स्वरूप में, आंतरिक स्वरूप में उसको हिंदुत्व दिखना चाहिए। सनातन धर्म का जो प्रभाव है वो आपके मन मस्तिष्क, आपके चेहरे पर होना चाहिए। तो आप ये शास्त्रोक्त विधान दिया है। कई लोगों ने, होता है कभी कभी हम लोगों के अंदर, हम लोगों को इतना अधिक धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित किया गया है, इतना भटकाया गया है कि अब अगर कोई सही व्यक्ति बताने भी आएगा ना तो 50 बार सोचेगा। यानी बजरंग बाण जब संत तुलसीदास जी ने बनाया तो उसका विधान उसमें दिया कि धूप दे जो जपे हमेशा नित्य जपो। फिर भी कुछ पिशाच गण जो से प्रभावित, प्रेतों से प्रभावित प्रेत उपासक एक हाथ प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, दो चार आपको भूतकाल की बातें बता देते हैं, आपको लगता है कि ये तो कोई कल्कि के अवतार है भाई। और फिर वो कह देते कि बजरंग बाण जो है नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है बजरंग बाण। आप संत महापुरुषों की वाणी को, उनका ज्ञान को, उनके प्रयत्नों को आप व्यर्थ समझने लगते हैं। आपको लगता है कि ये समाज में कुछ गलत चीज बता रहा है। पहले से रास्ता भटका हुआ व्यक्ति को और गड्ढे में डालने का काम ये प्रेत उपासक करते, इतना छल करते समाज के साथ। कहेंगे फिर 40 पैसे हमारे पास लगाओ, 80 पैसे वहां लगाओ, घूमते रहो फिर इन्हीं के यहाँ पे, भटकते रहो जीवन पर। और हमने ये ज्ञान की गंगा, आपका समाधान आपके घर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। घर बैठे आप लोग, जो लोग सुन रहे हो, घर बैठे सुन रहे हो, तो पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो शास्त्रोक्त विधान हमने आपके समक्ष दिया है। बजरंग बाण जैसे साधन हमने दिए हैं, कई प्रकार के स्तोत्र कवच आपको उपलब्ध कराए हैं। आने वाले समय में और भी विधान आपको उपलब्ध कराएंगे। त्रिकाल संध्या पर भी मैंने एक अच्छा समाधान दिया है, देने का प्रयत्न किया। अभी हम आगामी समय में, मेरा ये अभियान है, त्रिकाल संध्या को लेकर भी हम आगे प्रयत्न कर रहे हैं। उसका सुगम स्वरूप सबके समक्ष रखेंगे। और मैं, यहाँ तक हमारा अनुभव है, अनेक श्रद्धालुओं ने जो आचरण किया है, कि जो भी हम यहाँ से जो विधान दे रहे हैं, चाहे राम रक्षा स्तोत्र आदि का, वो लाभान्वित कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं को अनुभव है। यदि 100 में से यदि 20 लोगों को भी अनुभव हो रहा है कि वो लाभान्वित हो सकता है, तो 80 भी हो सकते हैं। जो कमियां हैं वो अपने अंदर होगी, भीतर में है, उसको दूर करिए और उसका लाभ उठाइए। ये सोचकर कि किसी चैनल का, स्वामी रूपेश्वरानंद जी का, ये भावना मन में मत रखिए। कोई न कोई महापुरुष आकर ही तो बोलेगा ना कि आकाश में से देवता प्रकट हुए हैं तुम्हारे लिए। तो जो संत महात्माओं का सम्मान करिए, उनका आदर देखिए, उनके मुख से जो निकलने वाणी को भगवान की देवी कृपा समझिए और आचरण करिए। और प्रत्यक्षम की प्रमाण, मैं तो कहता हूं कि आपके समक्ष रख दिया है, आप इसमें बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। ये मैं नहीं कहता हूं कि कोई समाधान में, हमने पहले भी कहते हैं, हमारे यहाँ कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है, और गारंटी तो किसी ने नहीं दी है। भगवत गीता में भगवान ने भी अर्जुन को गारंटी नहीं दी थी कि तू जीवित ही रहेगा। हतो वा प्राप्स्यसि, हतो वा शब्द लगा दिया, प्राप्स्यसि स्वर्ग, तू जो है स्वर्ग भी जा सकता है। जितवा वा भोक्ष्यसे मही, तुम्हारे हतोवा भी बोलते हैं कि तुम्हारी हत्या, तुम मारे भी जा सकते हो, तुम्हारा वध भी हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गारंटी नहीं दिए थे। लोग हमसे गारंटी मांगते हैं कि नहीं, हम गुरुजी हम करेंगे तो फायदा लाभ होगा कि नहीं होगा। ये हम, उनको लगता है कि इनको हम गारंटी को मोहर मार के देते। ऐसा नहीं है। विश्वास श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान बनो, श्रद्धावान व्यक्ति को लाभ मिलता है, कल्याण होता है। और संशय आत्मा विनश्यति, संशय व्यक्ति को ऐसी विनाश को ही प्राप्त होगा। इसलिए शंका संदेह का त्याग करके जो भी हमने आपके सामने रखा है उसका स्वयं आचरण करिए। यदि आपको वो लाभान्वित करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो अब जहाँ सही हो वहां प्रयत्न करिए। तो अभी आपको ये सब चीजें कहाँ से उपलब्ध होगी? मैं कैसे कह दूं कि मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिया वो पढ़ो, क्योंकि उसमें त्रुटिपूर्ण दिख रहा है मुझे। तो कोई एक सही जगह मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। मिलता तो ये लोग भटकते क्यों इतना?
तो इसे सुधार करके हमने आपको स्वामी रूपेश्वर .in वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। वो विधान वही है, उसमें जो उन्हीं का ही नित्य कर्म का विधान है, उसी को हमने सुधार करके रख दिया है। और भी उस पर संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे, जहाँ आवश्यक लगेगा सुधार करेंगे। अभी तो वो उसमें बहुत सारी उसमें त्रुटियां भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता उसमें कुछ कमी बेसी, तो आप सुधार करिए, उसमें एक दूसरे को सहयोग करिए। ये मेरा कोई निजी व्यक्तिगत बनाया हुआ नहीं है, हम सबके हित के लिए है। और हमें एक दूसरे के, सभी सनातन धर्म के अनुयायी, हमें एक दूसरे के हित में सोचना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के रूप में हमारा राष्ट्र एक धर्ममय राष्ट्र बने, तो इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति एक भाई के समान, एक भ्राता के समान, ईश्वर के अंश होने के नाते, और हम ऋषि मुनियों के वंश होने के कारण हम सब एक हैं। इस भाव के साथ हमको इस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस भाव को हमें समाज में स्थापित करना पड़ेगा, और एकमात्र उद्देश्य रखना पड़ेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे शब्द जो है हमें भूलना नहीं चाहिए कि नहीं मेरा तो उद्धार हो, दूसरा जो है नरक में जाए, ये भावना मन में न रखे। और ये भाव जिस दिन हमारे अंदर, सबके अंदर स्थापित हो जाएगा, इसी को हमने प्रयत्न किया। इसलिए हमारा जो अभियान है वो अधर्म के विरुद्ध है, हमारा अभियान अधर्मियों के विरुद्ध है, हमारा अभियान अशास्त्रीय विधानों के विरुद्ध है, हमारा विधान जो धर्म के नाम पर जो अधर्म के रूप में पाखंड है उसके विरुद्ध है। किसी व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए नहीं है, उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। और ये सब कुछ है सनातन धर्म की संस्थापना के लिए। तो अपनी भूमिका निभाइए, आप आचरण करिए, अभ्यास करिए, और अपने अनुभव हम तक शेयर करिए, ताकि हम ये सारे अनुभव दूसरों को बताएं। लाइव में भी हम प्रश्न कर रहे हैं। आज हमने ये अभियान आपके समक्ष रखा है कि आप लाइव में प्रश्न कर सकते हो, लाइव देख सकते हो। हम लाइव बोलते हैं, कोई इसका रिकॉर्डेड नहीं होता है। हम पहले से कोई तैयारी करके नहीं बैठते यहाँ पर। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप ये सारे विषय को, अभियान को, जो स्वामी रूपेश्वर .in वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अनुसार यदि आप जो उसमें जो दिया विधान है उसके अनुसार करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आगे गुरुदेव, जैसे आप ये तर्पण है किन किन के निमित्त किया जा सकता है? पितृ तर्पण में जैसे किसी का माता पिता जीवित है तो वो अपने दादा दादी, नाना नानी, या कोई शादीशुदा है तो वो अपने ससुर पक्ष के निमित्त भी क्या तर्पण कर सकता है? तर्पण के लिए जो जीवित जो आपके परिवार के सदस्य हो जी, अभी मैं तर्पण का यहाँ पर आरंभ किया हूँ। तर्पण, श्राद्ध, नारायण बलि का जो भी शुद्धिकरण विधान बनाकर अपने आश्रम पर धीरे धीरे ये सारा अभियान आरंभ किया है। मैं कितनी विकट परिस्थिति में ये सारी व्यवस्था बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ। कितना मतलब इन भयानक शक्तियों के साथ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, हम समझ रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए वो समझ सकते हैं, क्योंकि ये आसुरी तत्व इतने आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर चुके हैं कि ये ना अपने घर को छोड़ना चाहते, ना आपके शरीर को छोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए जहां पर सही संत महात्मा ज्ञान होगा वहां आपको जाने नहीं देंगे, जहां गलत होगा वहां भटकाते रहेंगे। बगल में गंगा जी बह रही हो, वहां पर स्नान करने का भाव मन में नहीं उठेगा, लेकिन पता चला कि पड़ोसी के यहाँ पर कहीं पर लोग चादर चढ़ाई जा रही है तो वहां भीड़ लगा देंगे। तो ये जो स्थिति बन गई है, तो ऐसे समय में इस कलयुगी तामसी वातावरण में, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा वाले वातावरण में हमें ये कार्य करना पड़ रहा है। तो बहुत कठिन है ये सब चीजें। तो आप जो जीवित हैं उनके निमित्त छोड़कर आप दूसरों, तो मृतक है जी, उनके निमित्त करें। अब मृतक में भी क्या हुआ है कि कई ऐसे मृतक हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। देखा है कि मतलब कई श्रद्धा, जैसे कई लोग बाधाग्रसित आते हैं तो देखा कि उनके साथ में उनके जो बालक जो गर्भस्थ में जैसे गर्भपात हो गया है, किसी 1 साल या 2 महीने, 2 साल का या कुछ महीने का जो गर्भ है, वो भी उनके साथ प्रीति होने में उसको कष्ट पहुंचा रहा है। तो ये चीजें जो है नई नई हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो थोड़ा सा अभी हमें वो तर्पण के माध्यम से थोड़ा उसमें सुधार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सुधार करते हुए, चूंकि कुछ चीजें ज्यादा सुधार करने लगेंगे तो लोगों को जो उनके ऊपर जो मन मस्ती, जैसे बजरंग बाण का विषय था, जैसे ही हमने बजरंग बाण बताया लोगों को, तो ये जितने भी गाँव में बैठे हुए प्रेत उपासक और ये जो प्रेत दरबार चलाने वाले थे, इनके जो है वो सिंहासन हिलने लग गए, इनके दुकानें जो है डुलने लग गई।
और फिर इन्होंने एक अभियान हमारे ही विरुद्ध आरंभ कर दिया कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान जी के विरुद्ध ही एक बजरंग अभियान छेड़ दिया इन्होंने, बजरंग बाण के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया कि बजरंग बाण पढ़ना ही नहीं चाहिए, और उनकी संख्या अधिक है। और फिर इसके लिए जब देखा गया कि नहीं, स्वामी रूपेश्वरानंद ये चीज करा, तो वो सब तरीके से उन्होंने हम पर प्रहार किया है। उन प्रहारों को झेलते हुए आप लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा है, बजरंग बाण को पहुंचा है। आज हम लोग हावी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पर कैसे कोई राक्षस हावी हो जाएंगे। जी। गदा तो भारी तो गदा ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो हनुमान जी की गदा तो काम कर गई। तो यही चीजें जो है आज हमारे साथ घट रही है पितृदोष के मामले में। कई लोगों के पितृदोष की शांति कराने के चक्कर में उनके पितृ हमारे पे आक्रमण कर देते हैं। अभी एक श्रद्धालु आप के राजस्थान से आया था, तो कह रहा है कि उनके घर वाले एक तो यहाँ पहुंचने नहीं दे रहे थे, वो बेचारा किसी तरह से उसको लेकर आए, तो बीच में ही वो श्रद्धालु है, सेवक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके पितृगणों का तर्पण आदि श्राद्ध कर रहा है। तो वहां उसके बहन को अनुभूति हुई कि जो उनके साथ दो पुराने घर में दो प्रेत आपस में बात करते हुए दिख रहे सपने के माध्यम से, कि भाई अरे ये पता नहीं, ये उसका नाम रवि था, तो बोले कि कौन से अपने रवि जो है किस बाबा जी को लेके आ गया कि सारे पितृ जो साथ में थे सबको गायब करा दिया। अरे गायब नहीं कराया, उनका उद्धार कराया है। तुम लोग अभी दुर्गति को प्राप्त बन के प्रेत बन के बैठे पड़े हो। तो ये जो प्रेत योनि में जो लोग जाते हैं, ये मोहग्रसित वासना ग्रसित आत्माएं होती है। ये ना आपका शरीर छोड़ना चाहती है और ना आपका घर छोड़ना चाहती है। ये बैठी है, कितने सालों से बैठी पता नहीं है, और बैठी रहना चाहती है। तो जब आप इनके लिए विरुद्ध कर्मकांड करेंगे तो ये समस्या है। तो कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आ रही है कि गर्भस्थ आत्माओं, तो ऐसे समय में क्या विधान होना चाहिए। सूक्ष्म रूप से ये चीजें भी फंसी हुई है। तो वो चीजें जो है हम इसमें जोड़ रहे हैं, वो विधान आश्रम के माध्यम से अब हम यहाँ कर्मकांड करा रहे हैं। कई श्रद्धालु भी बॉम्बे से भी आए हुए, कुछ मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। उनके निमित्त कर्मकांड यहाँ पर सब व्यवस्था बना रहे। बहुत कठिनाई के साथ, परिश्रम के साथ ये सब करना पड़ रहा है। तो उसमें जो भी आपके जो तर्पण करोगे, तो उसमें निमित्त तर्पण तो करिए, फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये जितना समाधान हो उसके साथ साथ उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करिए। अगर एक बाधा और समाप्त हो रही, थोड़ा समय लगेगा। श्राद्ध का विधान के अनुसार जो विधान उनको उद्धार करने के जो विधान है, आप अपने तरफ से प्रयत्न करिए और इसका प्रशिक्षण लेने का भी प्रयत्न करिए। हम आश्रम की तरफ से वो व्यवस्था बना रहे। तो उसमें नियम ये है कि जो जीवित माता पिता है, जैसे नाना नानी जो भी है आपके जो जीवित है, उनके निमित्त तो जो है आपको उसमें उल्लेख नहीं करना है, बाकी किसी के निमित्त कर सकते। तो धारणा ये बना दी गई कि नहीं, जो माता पिता जीवित है, मैंने कहा ना गलत धारणा बन गई। माता पिता जीवित है तो आपको श्राद्ध तर्पण करना ही नहीं चाहिए, जब माता पिता जी जाएंगे तब करना है, क्योंकि उसमें माता पिता का नाम है। अरे माता पिता तो आपके जीवित है, लेकिन बाकी तो गए हैं ना काम। वो तो नाना नानी दादा नानी प्रपिता वृद्ध प्रपितामह, वो तो बेचारे भूखे पैसे मर रहे। अब उनको तब तक तुम भूखा रखोगे जब तक तुम्हारे माता पिता जाएंगे। फिर वो उनको भी जल्दी बुलाएंगे। फिर वो माता पिता को भी जल्दी बुलाएंगे अपने पास, अपनी भूख मिटाने के लिए। वही है ना, वो भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं, पहले जिन्होंने, वो भी प्रेत योनि में ले जाएंगे बेचारे, उनका उद्धार करो। माता पिता जीवित है तो उनको कहो कि आप करो तर्पण आदि विधि, उनको समझाओ। नहीं समझ में आता तो स्वयं करो, उनका माता पिता का नाम हटा दो उसमें से। जो जीवित है उनका उल्लेख मत करो। जो पितृगण होते हैं उसमें जिनका हमें नाम तक पता नहीं होता है, तो वो सारी व्यवस्था हमने विधान बना दिया है। अभी गर्भस्थ वालों का भी मामला है, तो वो भी हम जोड़ेंगे। अभी नया थोड़ा सा जो हमने तर्पण विधि का जो दिया, उसमें थोड़ा सुधार करना है। और आजकल जो ये गर्भपात विधान तो बहुत ज्यादा चल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये सब चीजें, इन्हीं हमारे कुकर्मों का फल हमें आप भुगतना पड़ रहा है, हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। एक श्रद्धालु का एक प्रश्न ऐसा आ रहा है इसमें कि महाराज जी, जो श्रद्धालु जो घर के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, वो सभी को प्रभावित क्यों नहीं करते हैं जी। जैसे होते मान लीजिए 4 भाई है तो 2-3 भाई तो ठीक ठाक जीवन जी रहे, कुछ पूजा पाठ करता, उसी को क्यों
प्रभावित करते हैं। तो वास्तविकता ये है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, सदाचारी होता है, वही उसी व्यक्ति से आप अपेक्षा करते हो। जैसे आप मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसके सामने 2 घर है, एक तो गुंडे बदमाश का है और एक सज्जन व्यक्ति का है, तो वो भिक्षा मांगने कहाँ जाएगा? सज्जन के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि सज्जन ही उसको खिलाएगा, गुंडा तो गोली देगा। बस वही बात है। तो दुष्ट व्यक्ति के साथ है जो सदाचार का आचरण नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं कि धर्म कर्म में तो रुचि नहीं रखते हैं, तो ये क्या हमें जल और अन्न देंगे, तो उनके पास जाएंगे नहीं वो। तो आपको प्रभावित करे तो आप अवसर दे रहे हैं कि आप उनका उद्धार करिए, तर्पण श्राद्ध विधि का पालन करिए। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वही ये कर्म कांड कर सकता है, इसलिए धार्मिक व्यक्ति को ये प्रभावित करते हैं। जी। तो 2 उपाय है, या तो आप भी धर्म कर्म छोड़ के अधर्मी बन जाओ, या दूसरा उपाय ये है कि आप धर्म का वास्तविक अच्छा आचरण करते, उनकी भी सदगति करो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करो, पुण्य प्राप्त करो, जी। है ना। कर्तव्य धर्म संग्रह, हमारा जो कर्तव्य क्या है कि धर्म का संग्रह करना चाहिए, पुण्य का संग्रह करना चाहिए। बाकी वो लोग सुख दुख भुगत रहे हैं, हम लोग तो जो हमारे कर्मकांड प्रारब्ध के अनुसार जिसको जैसा मिल रहा है वो तो भुगत नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो कर्मकांड से विमुख हो गया है तो वो कष्ट नहीं भोगेगा। आज नहीं भुगत रहा है तो, लेकिन पहले का भी पुण्य किया उसका वो आज फल भुगत रहा है, लेकिन अभी जो कुकर्म कर रहा है वो संचित हो रहा है, संचित का फिर अगले जन्म में भुगतेगा। कोई व्यक्ति जन्म से ही, आपको पता है ना, हम लोग सबको तो पता ये है ही है, अब कितनी एक ही बात को कितनी बार बताया जाए कि हम जो आज कर्म भुगत रहे हैं ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। हम प्रारब्ध को भुगत रहे, संचित को नहीं। क्रियमाण कर्म जो होता है वह संचित में जाता है, संचित जो है वो फिर प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध का भोग होता है। अभी जो हम सुख या दुख भुगत रहे वो प्रारब्ध में है, जो कर्म कर रहे वो संचित में जा रहे। तो उनके प्रारब्ध के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है। परंतु ये अर्थ नहीं है कि हम सुखी हैं तो हम उनके लिए कर्मकांड न करें, वो दुखी है तो कर्मकांड करें, ऐसा नहीं है। ये नित्य जीवन का भाग है। पितृयज्ञ, देव यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, त्रिकाल संध्या, ये हमारे नित्य जीवन का भाग है। चाहे वो सुख में रहो चाहे दुख में रहो। भगवान राम जब वो राजा थे, राजमहल में रहते थे, राजभवन में रहते थे, तब भी वो कर्मकांड का पालन करते थे, और जब वन में भी गए तभी भी उन्होंने कर्मकांड का पालन किया। जब उनको पता चला, वहां पर भरत जी के माध्यम से सूचना मिली कि जब उनके पिताजी नहीं रहे हैं, राजा दशरथ नहीं रहे हैं, उनके जो पिताजी राजा दशरथ जो थे वो नहीं रहे, ऐसी सूचना मिली, तो भगवान राम वहीं पर जहाँ नदी बहती थी वहां से पत्ता तोड़ा, उन्होंने फल तोड़ा, वहीं से नदी का जल लिया और वहीं पर वहां उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया। और उन्होंने उस समय में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, उन्होंने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, इस समय में हम वन में हैं, तो वन के अनुसार ही आपको फल का ही श्राद्ध कर सकते हो, फल का ही भोग ले सकते हो, ये नदी का जल ही आपको प्रदान कर सकते हो, कृपया इसको स्वीकार करें। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। और जो इन्होंने रामानंद सागर जी ने रामायण बनाए थी, जो टीवी सीरियल बनाया था, उसमें भी ये चीजें दृश्य दिखाया गया है। तो अब जिस परिस्थिति में है, चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, जिस परिस्थिति में है आप ये तर्पण करिए, क्योंकि ये नित्य कर्म का भाग है। हम दुखी है इसलिए तर्पण करे, श्राद्ध करे, और वो सुखी है तो वो नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रारब्ध का कर्म का फल है, वो उसको समझना नहीं चाहिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा हो, उसमें आज नहीं भुगत रहा है, तो क्योंकि वो पिछले प्रारब्ध के अनुसार सुख भुगत रहा है, परंतु उसका कर्म संचित हो रहा है। आपको भी यदि आप अपने माता पिता के लिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्मकांड करते हैं, तो ये आपका पुण्य कर्म बनकर, पुण्य संग्रह बनकर आपके संचित में जमा होता है, जिसका फल आपको प्राप्त होता है। वो आपके कर्म को का फल कब देना है, ये डिपार्टमेंट भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में तो बस कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार है। वो कब देंगे, कैसे देंगे, वो उन पे छोड़िए। तो आपको हमें कर्म करना चाहिए, ठीक है। गुरुदेव, ये तर्पण करने के लिए क्या कोई निश्चित समय निर्धारित होता है, या सुबह दोपहर जब भी समय मिले उस हिसाब से कर सकते हैं? क्योंकि आजकल का जो नौकरी पैसे वाले हैं सभी, तो ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, उस हिसाब से फिर वो एक निश्चित समय में कर नहीं पाते हैं। हाँ, तर्पण के लिए आप प्रयत्न ये करिए कि प्रातः काल में तर्पण करिए, कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि
तर्पण का अर्थ, एक बात आपको अभी स्पष्ट समझनी पड़ेगी कि तर्पण केवल आप अपने जो मृतक पूर्वज है उनके निमित्त है नहीं करते हैं, उनके साथ साथ जो ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि देव आदि इनका भी तर्पण होता है। जी इसलिए तर्पण का समय कोई निश्चित नहीं होता, आप प्रातःकाल नित्य तर्पण कर सकते हैं। जी गुरुदेव, ठीक है। तर्पण। तो और दूसरा ये है कि मध्याह्न काल में भी कर सकते हैं, बस केवल रात्रि काल को वर्जित किया जाता है। आप सूर्यास्त के समय में भी तर्पण कर सकते हैं, जो त्रिकाल संध्या होती है उसमें भी तर्पण कर सकते हैं, रात्रि काल वर्जित होता है। ठीक है। गुरुदेव, तर्पण विधि करते टाइम पे राहु काल आदि का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो जल आसुरी शक्तियों को प्राप्त ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसका कोई राहु काल और इसका कोई काल नहीं होता है, क्योंकि नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। ये जो भी राहु काल और ये सब जो भद्रा आदि जो देखी जाती है, ये विशिष्ट नैमित्तिक कर्म में रखा जाता है। जी विशिष्ट कर्म जो विशेष पर्व जो होते हैं, विशेष कर्मकांड होते हैं, उसमें ध्यान रखा जाता है। और जी ये जो पितृपक्ष होता है, जो 15 दिन का पक्ष होता है पितृपक्ष, उसमें फिर कई बार भद्रा भी वो उसमें भी राहु काल होते हैं, तो उसमें ये सब चीजें देखने की आवश्यकता नहीं है। जो नियत समय है, नियत समय पर आपको तर्पण करना चाहिए। गुरुदेव, जो हमारे पितर हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त हैं, और फिर हम उनको अगर तर्पण आदि के माध्यम से जल प्रदान कर रहे हैं, फिर वो खा पी के बलिष्ठ हो जाएं और कहीं हमें ही विपरीत कुछ करें, ऐसा तो नहीं होगा? हाँ, फिर से बताओ क्या कह रहे। गुरुदेव, जब हम तर्पण करते हैं तो जो हमारे पितर होते हैं प्रेत योनि को प्राप्त हैं, तो उनको हम जल अन्न प्रदान कर रहे हैं तर्पण के माध्यम से, और वो खा पी के बलिष्ठ होके कहीं हमें तो मारने को वापस नहीं दौड़ेंगे? ये तो ऐसे हुआ कि जैसे तुम अपने माता पिता को भोजन कराओ और फिर बाद में पता चलेगा वो तुम्ही को डंडे से पीटेंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होता। कौन माता पिता चाहेंगे कि वो हमें को कष्ट पहुंचा? ऐसा नहीं, वो कष्ट आपको इसलिए पहुंचा रहे कि वो भूखे प्यासे हैं। जी जिस दिन वो तृप्त हो, वो जब वो प्रसन्न होंगे आप पर, तो आपको आशीर्वाद देंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो आशीर्वाद देंगे। मूर्खतापूर्ण भ्रांतियां है। जी वो दुखी हैं, हम आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं इसलिए कि वो स्वयं दुखी और अशांत है, भूखे प्यासे हैं, कई वर्षों से भूखे प्यासे। और इसके मैंने कई उदाहरण दिए, कई श्रद्धालुओं के अनुभव हुए हैं कि जब उन्होंने सरल श्राद्ध के माध्यम से वो 6 थालियों में भोजन रखा, उनके निमित्त संकल्प किया, तो वो उनको अनुभूतियां हुई और उनको आशीर्वाद सपने में संकेत हुआ कि हाँ हमें ये चीजें प्राप्त हुई। हाँ, प्रेत योनि में आने के अगर यदि आपके पितृगण हैं, तो उस समय जब आप तर्पण करेंगे तो थोड़ा सा नकारात्मक वातावरण बन सकता है, जी क्योंकि वो प्रेत योनि में। तो आप समझ लेना चाहिए कि जब आप तर्पण करते समय यदि आपके वातावरण में यदि पवित्रता नहीं, कई लोग बोलते हैं ना कि हम कैसे माने कि हमारे पितृगण प्रेत योनि में, तो उसका एक छोटा सा ये उपाय ये भी है कि आप तर्पण करते समय यदि वहां पर दिव्यता नहीं आती, सुगंध नहीं आती है, वातावरण हल्कापन नहीं आता है, प्रसन्न चित्तता नहीं रहती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके पितृगण और तामसिकता का, नकारात्मकता का बोझिल वातावरण होता है। ऐसा लगता है कोई मृतक, कोई मर गया हो, घर का वातावरण ऐसा बन जाए, थोड़ा सा एकदम बोझिल सा वातावरण हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपके जो जिन्होंने आपके निमित्त, जिनके निमित्त आपने तर्पण किया है, उनमें से कोई व्यक्ति है जो आपका प्रेत योनि में है। जी तो ये एक उपाय भी होता है। तो ऐसे में कोई समस्या नहीं आती, उनको जल अन्न मिलता है, तो इससे ये थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण नारायण बलि कर लेना चाहिए। अभी हमने एक व्यवस्था बना रहे हैं, आश्रम में बना रहे हैं ऐसे, जिसमें सर्व पितृ शांति का विधान बनाया जाए। परंतु क्या है कि ये चीजें इतनी प्रभावित करती है ना मन मस्तिष्क को, एक बार स्थिर रहने भी नहीं देते। कई लोग आश्रम में आते हैं, स्थिरता से रह नहीं पाते हैं यहाँ के वातावरण में, क्योंकि वो प्रभावित करती रहती है वो चीजें। अभी हमारे आश्रम में कई कनाडा से कोई लोग आ गए, हमको थोड़ा समय से कहीं बाहर जाना पड़ा। हमने कहा कि 1-2 घंटा अब थोड़ा सा आने में देरी हो गई, तो उतने में ही उनको, जबकि रात में जाना 12 बजे, जी और हम पहुंच गए 7-8 बजे तक पहुंच जाते किसी भी तरीके से, तो 1-8 जी घंटा तो उनके साथ वार्तालाप हो सकता था, लेकिन उतनी देर भी वो नहीं टिक पाए। तो कुछ चीजें जी ऐसी होती है कि वो चीजें पहुंच तो देती है, लेकिन जो प्रभावित चीजें जो होती है वो
समस्या ग्रसित करती है। तो ऐसे में आपको मैंने कई उपाय बताए कि आप ऐसे समय में आप गंगा जी जाइए, जी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। अब इतना कनाडा से, यूएसए से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो परेशान है तभी तो आ रहे हैं। तो वो चीज़ें इतना आपको प्रभावित कर रही है, इतना अधिक आपके मन मस्तिष्क को जो है ग्रसित करी हुई आपके मन मस्तिष्क को इतना प्रभावित कर रही है कि आपको सुख शांति से जीने नहीं दे रही है, क्योंकि वो स्वयं अशांत में है, वो स्वयं दुखी है। तो वो उनके निमित्त आप श्राद्ध तर्पण करिए, ताकि उनका थोड़ा सा कोई शांति मिले, और फिर उनके उद्धार के लिए कुछ उपाय करिए। जी ये ध्यान रखना है। गुरुदेव, जैसे हम गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो क्या उसी टाइम पे हमें तर्पण करना चाहिए, और अगर तर्पण करते हैं तो उसकी विधि क्या रहेगी? हाँ, वो तो तर्पण, वो जो वास्तव में जो मृतक व्यक्ति के निमित्त जो जल वगैरह दिया जाता है, वो तर्पण का ही तो विधान होता है। लेकिन वो जो हम उस विधि को भूल चुके हैं ना। जी लोग क्या करते हैं कि चलो भाई उस अंजलि उठा दी और अपने जल में छोड़ दिए। अपने नहाते समय देखा होगा कि नहीं, जल लोग छोड़ देते, पता ही नहीं लोगों को कि जी जल कैसे, क्या मंत्र बोल के छोड़ना चाहिए। तो उसका विधान हमने दिया है, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सरल जी तर्पण विधि, सरल शास्त्रोक्त विधि, वो दोनों दिया है विधि। जी उसमें आपको कम से कम ये बात पढ़ना चाहिए और मृतक व्यक्ति के नाम जलांजलि देनी चाहिए। तो उसका जलांजलि देने का विधान उसमें मंत्र, उस विधान में दिया मैंने। जो जी व्यक्ति मृतक हो गया है उसके निमित्त तो आप जलांजलि कभी भी, उसके मृतक होने के बाद, जैसे उसका दाह संस्कार हो गया उसके बाद आप कभी भी दे सकते हैं। और प्रेत योनि में हो तभी भी दे सका, प्रेत योनि में, पितृ योनि में है, ये तो हमें तो ज्ञात रहता नहीं है, इसलिए हमें जी जल देना चाहिए। और वो पितृ योनि में है तो पितृ योनि से भी हमें वो ग्रहण करने आ सकते हैं, प्रेत योनि से भी ग्रहण करने आ सकते हैं। यदि उनका कोई जन्म भी हो गया होगा तो जी अभी भी उनको किसी न किसी रूप में वो आपको तर्पण का जो फल उनको प्राप्त होगा। जैसे जी मान लो कभी कभी तुम लोग जाते हो कि कहीं पर विशिष्ट भोजन आपको किसी दिन मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे जो है पिछले जन्म के किसी जो है वंशजों ने श्राद्ध का विधान कर दिया होगा। जी गुरुदेव, क्या एक साधक जब साधना करता है तो अनुष्ठान काल में भी वो तर्पण कर सकता है? हाँ, नित्य तर्पण का विधान नित्य है, तो आप अनुष्ठान काल में भी, और अनुष्ठान काल में तो विशेष रूप से करना चाहिए ताकि अनुष्ठान काल में विघ्न ना आए। जी कई लोग जो होता है ना, ये पितृ यज्ञ को प्रेत यज्ञ समझते, प्रेत कर्म समझते। नारायण बलि में, जैसे नारायण बलि करने को लोग प्रेत कर्म समझते हैं, जी क्योंकि उसमें प्रेत का आह्वान होता है, तो उसको प्रेत कर्म समझते हैं। पर ये उस समय ये लोग, अज्ञानी लोग, ये नहीं सोचते हैं कि उसमें भगवान नारायण का भी तो आह्वान हो रहा है ना। जी भगवान शालिग्राम शिला भी तो वहां पे स्थापित की जा रही है, तो प्रेत कर्म कैसे हुआ? वो तो देव कर्म हुआ ना। जी तर्पण में तो आप पिशाचार, यक्षाचार, राक्षस, गंधर्वा भी तृप्यताम करते, तो प्रेत कर्म हुआ क्या वो? जी तो भगवान नारायण वहां उपस्थित हो, भगवान नारायण की पूजा हो रही, वह प्रेत की पूजा थोड़ी हो रही है। और प्रेत में भी कौन है? वो तो आपके पितृगण ही है, उनका सम्मान कर रहे हो आप, तो क्या समस्या है? तो भगवान नारायण और उनके गणों का आह्वान करना, उनका पूजन करना, इसको ये प्रेत कर्म ही है। तो ये सब मूर्खतापूर्ण धारणाएं हैं समाज के अंदर। अभी किसी एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया, मेरे पति तर्पण करते तो मेरे बेटे को तर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गुरुदेव, जिसने अभी यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है तो क्या वो तर्पण कर सकता है? अब वैसे नियमानुसार तो यज्ञोपवीत धारण करके ही तर्पण करना चाहिए, कि सव्य अपसव्य होना पड़ता है। जी परंतु जब अभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां बन रही है कि नहीं, हम नहीं यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, तो आप जो अंगोछा होता है वो सव्य अपसव्य करके और घुटना उठना जो दाया बाया करना पड़ता है, वो कर्मकांड करते हुए कर सकते हैं। जी यज्ञोपवीत तो एक विधान है कि आपको ये जो शास्त्रोक्त पद्धति से दिया, बाकी कर्मकांड का, जल का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जी यज्ञोपवीत जो है वो आपको विद्या के समय में, जो यज्ञोपवीत विद्यारंभ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, वो एक भाग है, वो होना भी चाहिए। 16 संस्कारों के अंतर्गत वो भी एक संस्कार है सबका। जैसे 16, जैसे हमारा गर्भाधान संस्कार होता है, अंतिम संस्कार सभी का होता है ना। जी होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो है नहीं कि नहीं, ये जो किसी जाति का हो उसका तो अंतिम संस्कार होगा, और उसकी किसी जाति का नहीं तो उसका तो अंतिम संस्कार ही नहीं होगा।
ऐसा तो विधान नहीं है ना हमारे सनातन धर्म में। जी तो 16 संस्कार का विधान ये प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी के लिए है। जी उसके अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार भी आता है। कई कई शास्त्रों में ये बात आती है कि उनको नहीं करना, किसी लोगों के लिए जैसे शूद्र वर्ण के अंतर्गत आता है, तो इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, थोड़ा बहुत शास्त्रीय चर्चा करनी चाहिए इस विषय पर कि वास्तविकता क्या है, कम से कम लोगों को समझ में तो आए। अभी क्या है, सारे समाज को ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया गया है जहां पर आगे कुआं और पीछे खाई है, कि करे कि नहीं करे, ग्रुप अभी धारण करे कि नहीं करे। जिनको नहीं करना है, जिनको करना भी चाहिए वो तो छोड़ ही दिए है, तो जिनको करने का भाव है उनको करने नहीं दिया जा रहा। तो बीच में समाज के सनातन धर्म के पेंडुलम बन गए हैं सनातन धर्म के अनुयायी। तो इसका दायित्व किसका है? धर्माचार्यों का है, विद्वानों का है। एक सभा करे न करना चाहिए, शास्त्रत होना चाहिए और ये निर्णय होना चाहिए। कम से कम करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आज तक उनको ये नहीं पता है कि हाँ हमें यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, शिखा सूत्र रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यही पे अभी तक अटके पड़े हैं। सत्यता है या नहीं है ये बात? बिल्कुल सत्य प्रभु। फिर तो ये जो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? हम लोग अपने धर्म से विमुख नहीं हुए तो क्या हुए? आज हमारे सनातन धर्म के अनुयायी की ऐसी हालत है जैसे कोई विवाहित स्त्री श्रृंगार विहीन हो। जैसे कोई स्त्री का विवाह हो गया, वो सोचे कि मैं मांग में सिंदूर पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं गहने आभूषण पहनूं कि नहीं पहनूं। ये स्थिति में जैसे वो स्थिति खड़ी हो जाए, वैसी स्थिति आज सनातन धर्म के अनुयायी की कर दी गई है। अरे पहनना, उनको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बार शास्त्रार्थ तो हो जाता। लाइव सिस्टम आ गया है, आज मैं बोल रहा हूँ तो पूरा विश्व सुन रहा है ना। 100, 200, 500 लोग, 1000 जो भी विद्वान है भारतवर्ष के, आ जाए सारे, एकत्रित हो जाए, निर्णय कर दे किसको यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरा अनुमान, मैंने जो अध्ययन किया है, जो मुझे चीज समझ में आ गई है कि ये 16 संस्कार सभी के लिए है। सनातन धर्म के जितने गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार के जो 16 संस्कार है, उसी के अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार आते, चाहे वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आता हो। और उसके प्रमाण मेरे पास है, मैंने शास्त्र का अध्ययन करके निर्णय की स्थिति पर मैं पहुंच गया हूँ। प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी को ये अधिकार प्राप्त है। ये उसका अधिकार ही नहीं, उसका कर्तव्य भी है। बाद में कहीं ना कहीं उसमें अधर्म के गिलाने का, भाई धर्म के गिलाने का अर्थ ही क्या हुआ? कहीं ना कहीं अज्ञानता, कहीं ना कहीं दूषण, कहीं ना कहीं भ्रांतियां, कहीं ना कहीं षड्यंत्र हमारे साथ धर्म के साथ होते हैं, धर्म के नाम पर। उसी से धर्म की गिलानी होती है। कि धर्म की गिलानी का अर्थ क्या हुआ बताओ? कर्मकांड पूरे नहीं धर्म हुए। से जो विमुख हो जाए, धार्मिक कर्मकांड से विमुख हो जाए समाज, वही धर्म की गिलानी है। धीरे धीरे ये स्थिति में आ गए कि लोग ऐसे भी पिशाच पैदा हो गए जो कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है। जी। तो अब क्या करेंगे फिर? धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ उनको काल्पनिक हो गए, और जो काल्पनिक है उसको शास्त्र इतिहास बना दिया है। मिस्ट्री को हिस्ट्री और हिस्ट्री को मिस्ट्री बना दिया। तो ये क्या होता है? ये नैरेटिव उत्पन्न करना होता है। समाज के अंदर गलत धारणाएं, गलत भ्रांतियां, गलत कुरीतियां पैदा की गई है, गलत बातें फैलाई गई है। और आज समाज उस जगह पे खड़ा हो गया है कि हम है तो सनातन धर्म के अनुयायी, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। तो बाहर से कोई आकर तुम लोगों के बीच में फूट डाल के तुम लोगों को परतंत्र बना देगा, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था एक बार कि महाराज जी, जब ये सारे इतने बड़े आप मानते हो मंत्र शंत्र शास्त्र आपके पास है, इतना विद्वत्ता है, तो फिर ये विदेशी लोग आकर हमको परतंत्र कैसे कर गए? तो एक बार के लिए तो मुझे उत्तर देना थोड़ा सा विचित्र लगा। फिर मैंने उसको उत्तर दिया। मैंने इसलिए दिया कि आज इसका अगर यदि उत्तर नहीं दूंगा तो फिर दूसरा कोई प्रश्न करेगा, नकारात्मकता ये फैलती जाएगी। पर उसको उत्तर दिया मैंने, उससे कहा मैंने कि जो आज हम भारतवर्ष के रूप में पूरा राष्ट्र है, जिस समय हम लोगों को परतंत्र बनाया गया था, हम राष्ट्र नहीं थे, छोटे छोटे राज्य थे। एक जिले में चाहे हमारे यहाँ पर कई गढ़ हुआ करते थे, हर गढ़ एक राज्य हुआ, एक राजा बैठा होता था। जी। और जब एक राजा पर आक्रमण होता था तो बाकी जो राजा होते थे वो चुपचाप देखते रहते थे। शत्रु भाव उत्पन्न हो गया था ना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं। हमारे मन में ये होना भाव किसी के मन में नहीं आया। पानीपत का युद्ध हुआ तो महाराष्ट्र से लोग दिल्ली में लड़ने के लिए गए, वहां पर खिलजी के साथ में।
तो उस समय में एक व्यक्ति मराठे मराठे वो उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, ये बात सबके दिमाग में थी। ये दिमाग में नहीं थी कि सनातन धर्म के जो योद्धा है वो लड़ रहे और हमें सबको साथ देना चाहिए। और राजस्थान से भी अगर वो जाट समुदाय के, उधर पंजाब से सिख समुदाय के और राजपूत यदि इकट्ठा एकत्रित हो जाते तो आज वो ये जो विधर्मी हमारे देश में पनपते नहीं और हमें परतंत्र नहीं बना पाते। परतंत्र बना पाए इसका कारण ये है कि हमारे अंदर वैमनस्यता के और इतने अधिक विष बोए गए थे कि हम छोटे छोटे स्तर पर पूरे बटे हुए थे और आज भी बटे हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारा सनातन धर्म हमको ज्ञान ये दे रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वभूत हिते रतः। समस्त प्राणियों का हित हम एक दूसरे के प्रति सोचना चाहिए, लेकिन अपने निजी स्वार्थ में हम इतने अधिक निम्न स्तर को प्राप्त हो गए कि हमने मानव के साथ मानव की तरह व्यवहार नहीं किया और फिर परिणाम यह हुआ कि स्वयं दुर्गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने अधर्म का आचरण किए। अधर्म का आचरण करने के कारण भले ही वो लगता हो कि हम धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन वो अधर्म का आचरण था और अधर्म से भ्रष्ट हो गए। और फिर आपके जो जितने भी तर्पण कर्मकांड है वो सारे होते हुए भी आपके लिए किसी कार्य, कोई आपका देवता कोई सहायता के लिए नहीं आ सका। और यही कारण है कि वो सफल हुए और हम परतंत्र हुए, क्योंकि धर्म के जो हमारा था वो धर्म नष्ट हुआ, धर्म की ग्लानि हुई। और जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब ये अधर्म की चीजें समाज में पनपती है, तब तब जो है ये स्थितियां बनती है। और फिर इसके लिए कई लोगों को अपना बलिदान देना पड़ता है, कई महापुरुषों का अवतरित होना पड़ता है और फिर स्थिति जो है यदा यदा ही धर्मस्य वाली फिर करना पड़ता है, फिर संभवामि युगे युगे। तो ये स्थिति जो समाज में आज की भी देखोगे तो कितने लोग बचे हैं। मैं तुम 100 आदमी से पूछो, 100 आदमी तुमसे, एक तुम्हारे संपर्क में 100 लोगों से बातचीत करो, बोला उनसे पूछो कि तुम कितने लोग हो जो त्रिकाल संध्या करते हो, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 5 भी नहीं मिले। क्यों? और किसी से पूछोगे क्यों नहीं करते हो, तिलक क्यों नहीं लगाते? अरे वो त्रिकाल संध्या तो छोड़िए, तिलक नहीं लगा सकते भाई, शिखा नहीं रह गई है आपके आपके सिर पर। तो इससे अधिक दुर्गति और पतन का क्या लक्षण होना चाहिए? तो इस परिस्थिति से समाज को उभारने का एक ही समाधान है, हमें समस्या की तरफ ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, हमें समाधान की ओर जाना। इसलिए मैं ज्यादा इस चर्चा में जाना नहीं चाहता। तो समाधान ये है कि हमें अब अपना उद्धार भी करना है, हमें शास्त्र के विधान करना है, हम आपको मार्गदर्शन दे रहे और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी धर्ममय है, मैं तो नहीं जानता कौन, इसलिए हमने वो बजरंग बाण अभियान विशेष रूप से छेड़ा। वो संकल्प मैंने विशेष रूप से दिया, वो संकल्प को पढ़ना एक बार अच्छे से, उस पर चिंतन करना। ये हमारा अधर्म के विरुद्ध है, अधर्मियों के विरुद्ध है। अब उसमें क्या अधर्म है, क्या अधर्मी कौन है, वो तो बस सिर्फ हनुमान जी जानेंगे ना, परमात्मा तो जानते हैं ना। परमात्मा की दृष्टि में जो धर्म है वो धर्म है, किसी व्यक्ति ने कह दिया वो धर्म नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति प्रमाण नहीं माने गए शास्त्र में। वो भगवत गीता को क्या माना गया है? या स्वयं पद्मनाभ से मुख्य पद्माद्रि निसृता, जो भगवान के मुख कमल से निकली। भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं है वो, भगवान उवाच, भगवान की वाणी है वो। तो भगवान ने जो बातें हमें बताई है उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। भगवान की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में हमें ये सिद्ध करना है हम आचरण कि हम उनकी जो भी प्रसन्नता हमें प्राप्त कर रहे कि नहीं कर रहे, हमारे आचरण के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तस्मा शास्त्र प्रमाण, ये शास्त्रार्थ होना बहुत आवश्यक है, शास्त्र चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और इसका जो विषय जो सार रूप में हमारे सामने आता है उसके अनुसार हमें आचरण करना पड़ेगा। केवल जिंदाबाद करने से और मैं हिंदू है, गर्व से कहूं हिंदू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने से बात बनेगी नहीं, आपके आचरण में वो आनी चाहिए। गुरुदेव, क्या महिलाएं भी तर्पण कर सकती है? एक प्रश्न था, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि महिलाएं तर्पण कर सकती कि नहीं कर सकती है। तो मुझे थोड़ा सा, मैं भी इस विषय में पूर्ण रूप से
स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहा था, तो मुझे एक प्रमाण मिला महाभारत में कि वो महिलाएं भी वहां पर अपने जो कौरव पक्ष की जो महिलाएं थी वो भी नदियों में जाकर तर्पण करती है। महाभारत में वर्णन आता है, तो महिलाएं भी तर्पण कर सकती है। ये अच्छा प्रश्न किया है। महिलाओं को धर्म कर्मकांड से बड़ा विमुख करने का ये भी षड्यंत्र हुआ है। माना कि महिलाओं को इसलिए कर्मकांड से थोड़ा सा दूर रखा गया क्योंकि संतान को जन्म देने से लेकर संतान को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना, वो कितना बड़ा कार्य है। जी। पिता को 2 दिन बच्चा अगर हाथ में दे दिया जाए ना, तो उसको समझ में आता है कि वो कितना परिश्रम एक स्त्री करती है। फिर उसको 9 महीने गर्भ में रखना, उसको स्तनपान करना, उसको पुष्ट करना, उसको ज्ञान देना, उसको बड़ा करना, फिर घर के अन्य सदस्यों की सेवा करना, घर की सारी व्यवस्था को देखना, इसमें उसको समय का अभाव रहता है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति के जो यज्ञोपवीत होता है, स्त्री का यज्ञोपवीत पुरुष को धारण करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति के 2 यज्ञोपवीत होते, ब्रह्मचारी एक पहनता है, तो स्त्री का यज्ञोपवीत पुरुष ही धारण करता है। स्त्री के समस्त आधे जो पाप जो अंश है, उसका जो भी दोष है वो पुरुष को भुगतना पड़ता है, और पुरुष जो भी कर्मकांड करता है उसका आधा अंश स्त्री को अपने आप प्राप्त होता है। और स्त्री जो उसके बदले में जो कर्मकांड नियमानुसार जो स्त्री उसके पूरे गृहस्थी को, उसके सारी व्यवस्था को बनाती। भाई जब स्वाभाविक है, हम यज्ञ हवन कर रहे हैं, हमारे शिष्यगण हमारे लकड़ियां ला दे रहे हैं, हवन सामग्री ला के दे रहे हैं, तो उसका जो भी ये पुण्य होगा उसका अंश तो उनको भी मिलेगा ना। यदि वो लकड़ियां नहीं लाए होते तो फिर हम कहाँ से हवन करते वहां पर। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। जैसे हम लोग कोई कंपनी बनाते तो सबके शेयर जिसके रहता है, जितना जिसका परिश्रम रहता है उसको उतना उसका अंश मिलता है। तो स्त्री जो है, स्त्री का जो जीवन है, उस स्त्री का जो प्रकृति है वो बड़ी विचित्र है, वो अद्भुत है, उसका कोई महिमा। इसीलिए स्त्री को प्रथम स्थान दिया है, पूजनीय माना गया। प्रथम पूजनीय स्त्री है, और उसमें भी स्त्री में भी माता पूजनीय है। सभी स्त्रियों को पूजनीय तो नहीं कह सकते, स्त्रियों की भी कई श्रेणियां होती है, परंतु जो माता का प्रकृति है, क्योंकि वो पूरा जीवन अपना घर माता पिता का त्याग करना, फिर पति के घर में जाना, उसकी पूरी गृहस्थी को अपनाना, उधर वहां पर ध्यान न देना, और फिर उसके सारे कर्मकांड को सहयोग करना, और उसके उपरांत अपना जो उसका जो संतान जो होगी उसी के गर्भ से आएगी, फिर भी उसमें उसका नाम नहीं लिखा होता है जी। पुत्र का ही नाम चलता है उसके साथ, किसके पुत्र हो, कुछ भी नहीं। तो ये जो त्याग है, ये त्याग अद्भुत है, और इसके लिए ये पुरुष को दायित्व लेना पड़ता है कि उसके जो पिता है, या जैसे जो वो पुत्र होता है, उसके बाद जो पुत्र होता है, जैसे आप दोनों का, आपके पति पत्नी है तो उनका जो पुत्र होगा, जब वो तर्पण करेगा तो वो पिता के पक्ष के लिए भी करेगा तर्पण, और माता के पक्ष के लिए भी करेगा। माता के जैसे माता के जो पिता होंगे, नाना है, नानी है, परनाना है, इनके लिए भी तर्पण करेगा। तो ये एक पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है ये, और इसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया, इसलिए आज हम भुगत रहे हैं सारे कर्मों का। कई महिलाएं सोचती है, मतलब ये समाज में ये हमें धर्म से विमुख करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं हुए। उनमें से एक षड्यंत्र ये है कि महिलाओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया गया। तो महिलाएं ऐसे परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में, जब पति कर्मकांड नहीं करे, कुछ भी न करे, तो वो कर सकती है। और महाभारत में उसका प्रमाण है कि उन्होंने तर्पण जलांजलि दी थी। जलांजलि महिलाएं दे सकती है, तर्पण कर सकती है। श्राद्ध में जो भोजन बनाने का कर्मकांड पुरुष थोड़ी करेगा। अब शास्त्र में ये तो नहीं लिखा है कि पुरुष को भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने का जो कर्तव्य है, जो दायित्व, किसका है? स्त्रियों का है। तो स्त्रियों को पुण्य फल वैसे ही मिलता है। तो जब भोजन बनाकर दे सकती है तो भोजन उनको अर्पित भी कर सकती है। परंतु जब पुरुष कर रहा है तो स्त्री को आवश्यकता नहीं है। परंतु जब पुरुष करेगा नहीं तो क्या करेंगे? फिर स्त्री को उठाना पड़ेगा ना दायित्व। आज घरों में जितना भी दीपक जल रहा है ना धर्म के नाम पर, एक आध कोई मूर्ति मंदिर में, तो महिलाएं जला रही है। अब तुम जैसे पुण्यात्मा पुरुष, धर्मात्मा पुरुष है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम लोगों ने तो वास्तविक सनातन धर्म के अनुयायी धर्मात्मा पुरुष हो तुम लोग।
तो इसलिए सदाचारी होना जरूरी है, धर्माचारी होना जरूरी है। धर्म में पुरुष के साथ ही स्त्री को विवाह करना चाहिए, जिससे कि दोनों पक्ष का, उसके माता पिता का भी उद्धार होता है। तो ये दायित्व पुरुष के ऊपर आ जाता है। इसलिए स्त्री को कर्मकांड से विमुख रखा गया, क्योंकि उसके ऊपर जो जिम्मेदारी दायित्व है, फिर उसका अशुद्धिपन भी आ जाता है। तो वो इसलिए आता है, उसका गर्भाशय शुद्धि के लिए वो 4 दिन का प्राकृतिक प्रक्रिया उसके साथ होती रहती है, तो उसमें व्यवधान भी आ जाता है। परंतु वैकल्पिक परिस्थिति में स्त्रियां वही सारे समस्त कर्मकांड कर सकती हैं जो पुरुष कर सकता है। कोरोना काल में कई लोगों के, मैंने देखा हमारी एक श्रद्धालु शिष्या रही, तो कैसा हुआ है, कई कोरोना काल में ऐसी कोई परिस्थिति बनी है कि पुरुष भी घर में नहीं बचे, सब महामारी उनको लेके गए, तो स्त्रियों ने उनको दाह करवाया। तो ये आपातकाले मर्यादा नास्ति। ऐसी परिस्थिति में स्त्री यदि कोई कर्मकांड करते हैं तो स्त्रियों को दोष नहीं लगता है। परंतु स्त्रियों के साथ भी कहीं ना कहीं हमारे धर्मशास्त्रों में एक बड़ा एक नैरेटिव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया। धर्मशास्त्रों में तो विशेष रूप से वैसा कुछ नहीं है, परंतु जो 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 मूल धर्म ग्रंथ है उसके अतिरिक्त जो दूसरे धर्म में कुछ चीजें समाज में बनाने का प्रयत्न किया गया, उसमें महिलाओं को भी टारगेट किया गया, जबकि महिलाओं के कारण ही धर्म का रक्षा हो रही है। आज घर में पूजा पाठ होता है, उत्सव होता है, सबको तिथि पता है, उनको पता है, नवरात्र कब आने वाली, जन्माष्टमी के, पुरुष को पता नहीं, पुरुष अपने कार्य में लगा, महिलाओं को बराबर, क्योंकि महिला जो हृदय प्रदान होती है। तो आज के समय में जितना देखना, कभी भी कर्मकांड और भागवत कथा हो तो महिलाएं अधिक आपको दिखेगी। इसलिए नहीं कि वो खाली होती इसलिए वहां जाकर बैठती है, ऐसा नहीं है, इसलिए कि वो हृदय प्रदान होती है, वो धर्ममय होती है। पुरुष जो होता है वो बुद्धि प्रधान होता है ज्यादा। तो प्राकृतिक भेद के कारण स्त्रियों को ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, परंतु ऐसा शास्त्र में विधान नहीं है। स्त्रियां भी कर्म तर्पण कर सकती है, महाभारत उसका प्रमाण है। महाभारत में जब प्रमाण आ गया तो यन्न भारत है तन्न भारत है, वो प्रमाण मोहर पक्का मार गया मार्ग। फिर इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है कि कहा गया महाभारत में यन्न भारत है तन्न भारत है। जब महाभारत में नहीं है तो फिर वो कहीं नहीं है, महाभारत में है तो सब जगह है। तो इसलिए वो एक मूल धर्म ग्रंथ बनाया गया, भारतवर्ष की महानता को दर्शाता हुआ एक महान ग्रंथ रचा गया, जिसे वेद की श्रेणी में रखा गया, पंचम वेद माना जाता है, जिसको कार्ष्ण वेद कहते हैं। महाभारत का वास्तविक नाम कार्ष्ण वेद है। इसलिए मैंने कहा था ना, 4 वेद नहीं 5 वेद है। ये पंचम वेद है, ये कार्ष्ण वेद। ये बात मुझे लगता है कि आज मैं पहली बार बोल रहा हूं ये बात। जी तो कितने लोगों ने सुना कार्ष्ण वेद का नाम? नहीं। ठीक है, चलिए, तो और कोई प्रश्न है शेष? प्रभु, जब हम तर्पण करते हैं तो जो तर्पण का जल होता है उसका तर्पण करने के बाद में क्या विधान है विसर्जन करने का, उसका क्या करना चाहिए? उसके लिए वो जल आप किसी भी अच्छे पवित्र वृक्ष के जड़ में डाल दीजिए जी। पवित्र स्थान पे डाल दीजिए। वृक्षों में जो भी होता है घरों में रखना चाहिए। अभी जो फ्लैट वालों में रहते हैं तो उनको भी प्रयत्न करना चाहिए कि थोड़ा बहुत जल ऐसी जगह पे घर में, जहां पे अपनी बालकनी में, छत पे, कम से कम कुछ क्यारियों में तुलसी के पौधे या ऐसे जो भी पवित्र वृक्ष हो, जो कांटेदार न हो, ऐसे सारे, जो बहुत से लोग कांटेदार वृक्ष भी घर में रखने, शमी का वृक्ष के नाम पे। शमी का वृक्ष दूसरा होता है, ये जो कांटे वाला होता है वो शमी का पेड़ नहीं होता, लोग उसी को शमी का पेड़ समझा के घर में, तो कांटेदार वृक्ष घर में नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, तो आजकल पता नहीं कलयुग की माया ऐसी है कि हर चीज विपरीत हो गई है। तो कचनार का जो वृक्ष होता है उसको उसी के जैसा ही, जो मतलब एक माना जाता है ऐसा ही वृक्ष होता था पहले, उसी को शमी का पेड़ कहते थे, उसमें कांटे नहीं होते थे। ये पता नहीं कहाँ से ये सब चीजें समाज में आ गई है। तो ऐसा पेड़ वृक्ष रखना चाहिए जो कि थोड़ा पवित्र हो। तुलसी आदि के जो पौधे हैं वो घर में रखना चाहिए। आप उसमें छत पे भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, और उसी में जल वापस दे देना चाहिए, तो वो पवित्र जल होता है। अन्यथा ऐसी जगह पे वो जल फेंकना चाहिए जहां पर किसी का पैर आदि न पड़े। जी ठीक है। और गुरुदेव, तर्पण में कुशा का प्रयोग बताया गया है, अगर कुशा उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह क्या? ये ठीक है, ये बात सही है कि सब जगह कुशा उपलब्ध नहीं होता। अच्छा प्रश्न किया तुमने।
तो फिर भी तर्पण कर सकते हैं, तो उसमें जो रक्षा विधान है वो कर देना चाहिए। कुशा इसलिए होता है कि वो कुशा से जो गिरा हुआ जल होता है वो राक्षसों को प्राप्त न हो, कुशा को पवित्र माना गया है। तो ऐसे समय में आप लोग जो साधक है वो दिग्बंधन कर लिया करे या रक्षा कवच पढ़ लिया करे, अपसर्पणोते भूताय भूता भूमि संस्थिता, या फिर आपका संकल्प भी करते तो जल जाएगा। जो आपके जो तीर्थ है, पितृतीर्थ, देव तीर्थ से छोड़ा हुआ जल जय जी वो उन्हीं को प्राप्त होगा। देव तीर्थ से छोड़ा हुआ जल देवताओं को ही प्राप्त होगा, पितृतीर्थ से छोड़ा हुआ जल पितृतीर्थ से पितरों को ही प्राप्त होगा, जी और जो प्राजापत्य तीर्थ से छोड़े हुए जल को ऋषि ऋषि मुनि को ही प्राप्त होगा। तो ऐसे जो हमारे शरीर में तीर्थ बने होते हैं, उन तीर्थों से छोड़ा हुआ जल उनको प्राप्त होगा। कुशा नहीं भी है तभी भी आप कर सकते हैं, बिना कुशा के भी तर्पण कर सकते हैं, परंतु प्रयत्न करना चाहिए। कुशा तो कई बाजारों वगैरह में, दुकान में तो सब जगह उपलब्ध है, कौन सी बड़ी बात है। 3 टुकड़े होते हैं और एक कुशा जो है आपका वर्ष भर चल जाती है, जी वो कभी किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होती है, तो आप उसका प्रयोग करते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसको कर्मकांड करना हो तो ये सब चीजें उपलब्ध है, नहीं भी हो तो अब तो आरंभ तो कर दो, कम से कम मंत्र तो सीख लो। धीरे धीरे फिर सारी चीजें आदमी जब करने लगता है तो सब आ जाता है। ठीक है, और कोई अन्य प्रश्न? बस गुरुदेव हो गए आज के प्रश्न। चलिए, प्रभु मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप लाइव देखते हो, आपको इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है, लाइक करना आपका बनता है। आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, इसकी ये जो इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान की जो तभी पचेगा जब आप धर्म के लिए सेवा करोगे। और जो लाइक और शेयर करना है ये एक प्रकार से आपका सेवा ही है, और इससे आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ये दिव्य ज्ञान समाज तक पहुंचेगा। और जिस जो भी बंदा इस कर्मकांड में लगेगा तो फिर उसका जो पुण्य है वो भी आपको कहीं ना कहीं ईश्वरीय विधान के तहत आपको मिलेगा। ठीक है। अभी कई श्रद्धालु के अच्छे प्रश्न आ रहे हैं इसमें। एक श्रद्धालु के किसी ने कहा बजरंग बाण पढ़ेंगे तो उसकी नकारात्मकता बताने वाले को तो परेशान नहीं करती है, तो वो तो करती है, हम लोगों को भी करती है। लेकिन ये है कि आप अपने आप में इतने मजबूत रहोगे बजरंग बाण पढ़ने के बाद, तो ये आप तक आने के पहले आपसे कांपने लग जाएंगे, आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये बजरंग बाण जो जापे तासो भूत प्रेत सब कापे, तो आप बजरंग बाण पढ़िए, इतने सक्षम बनिए, राम रक्षा स्तोत्र करिए, तो ये सब नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, बताने में कोई दिक्कत नहीं, बताना ही है आप लोगों को। ये नहीं बताएंगे तो फिर यही सोच अगर मैं रख लिया होता मन में कि अगर मैं क्यों दूसरों के लिए कष्ट उठाऊं, तो तुम्हारे कष्ट का समाधान कैसे होता फिर। तो ये एक ऋण रहता है, हमें ज्ञान को समाज को देना है, और इससे भयभीत क्या होना है। अब तो भयभीत होने का समय उनका है, जो बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, उनको ही नकारात्मकता से, इन प्रेत तत्वों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भयभीत उनको होना है। यह बजरंग बाण जो जापे तासो भूत प्रेत सब कापे। किसी श्रद्धा ने लिखा है कि विदर्भ में किसी भी राज्य या रजवाड़ी या कुल के नाश या युद्ध के में हार के पहले उन्हें धर्म भ्रष्ट और उस राजा का कुल के ऊपर करते थे, और उस राजा को जो कुल के ऊपर विधर्मी तंत्र प्रयोग किया जाता था, और अभी भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। शास्त्रों में ऐसा कहीं आता है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान क्षेत्र में भी कई ऐसे वीर हुआ करते थे, तो उनके अंदर वो जो वीर शक्तियों का प्रवेश आवेश हुआ करता था, और फिर उस आवेश में वो युद्ध करते थे। तो इन लोगों ने अपने जो गोमांस खिलाना आरंभ कर दिया, कई लोगों को धर्मभ्रष्ट करने के लिए कुएं में मांस के टुकड़े डाले गए, गोमांस के टुकड़े डाले गए, और फिर उन लोगों को नष्ट करने। तो पहले धर्म नष्ट होता है, तब व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट तो सब कुछ नष्ट। तो ये जो पतन है वो ऐसे ही हुआ है। तो आज ये परिस्थिति ऐसी बनी है कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक भारतवर्ष के रूप में हम संगठित है, तो हमें एक दूसरे के प्रति जो दायित्व है वो समझना पड़ेगा, और धर्म में जीवन जीना पड़ेगा, और दूसरों को भी सहायता करनी पड़ेगी। केवल आप अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखो, ये अपराध मत करिएगा। और इसके सीमित के रखते रखते ये हुआ कि फिर ये नष्ट ही हो गया। किसी चीज को गुप्त रखने का अर्थ ये नहीं होता है उसको गुप्त रखने को कहा गया, उसको नष्ट करने को नहीं कहा गया है।
और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं, आपातकाल की स्थिति है। धर्म के क्षेत्र में तो आपातकाल ही है या नहीं है? बिल्कुल है प्रभु। धर्म के क्षेत्र में आपातकाल चल रहा है, तो इस समय में अभी कोई मर्यादा नहीं, ज्यादा विशेष ध्यान मत दीजिए। आप पठन करिए, अपना उद्धार करिए, अपने पितरों का उद्धार करिए। और समस्त भारतवर्ष के सनातन धर्म के अनुयायी सब लोग हम एक ही है, एक ही ऋषि मुनि के अंश से उत्पन्न हुए कि पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपने को ईश्वर अंश का मानकर हम लोग एकत्रित रहे और संगठित रहे, ये बहुत आवश्यक है। और पहले घरों में कितना, समाज में कितने, गांव में सौहार्द हुआ करता था। हमें भी अभी तक स्मरण है कि हम जब हमारे घर में भोजन बनता था, कोई अच्छे भोजन बनता था, तो हम अगल बगल वालों को भी देते थे कटोरी में डालकर। चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती खत्म होती थी तो वापस में शहरों में जाओ, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में रहते हैं, ये नीचे ये रह रहा है, ऊपर वो रह रहा है, उसको पता तक नहीं होता है कि ऊपर वाले का नाम क्या है। एक दूसरे को देखेंगे, बस झूठी मुस्कुराहट एक दूसरे को दिखा देंगे, एक दूसरे किसी काम पे नहीं। जब लाश, ऐसे भी ऐसी स्थिति आ रही है कि जब कोई मर जा रहा है तो वो पता भी नहीं चल रही है। जब लाश, जब उनका जो शव जब दुर्गंध मार रहा है, तब लोगों को पता चला कि वो मर गया। ये जो समाज में हम लोगों के अंदर जो विद्वेष उत्पन्न हुआ है ना, ये तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध च हो रहा, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष विद्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे तामसी आसुरी शक्तियां है। तो इनके विरुद्ध ये तो अभियान हमें कर लड़ना ही है। ये अभियान किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ये आसुरित्व के विरुद्ध अभियान है। और ये अभियान आज से नहीं है, ये सदैव से रहा है। ये राक्षसी तामसी, तो इसलिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इतना तो कर ही सकते हो ना, गधा तो दौड़ा ही सकते हो उनके पीछे, तो वो काम करिए आप लोग। अब बजरंग बाण पढ़ने से, कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण पढ़ने से, तो भाई बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, तो जिनको नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो ये भी है कि पढ़ के देख लो तो स्वतः ही पता चल जाएगा आपको हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। 108 पाठ करिए, फिर देखिए आपको प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आज एक श्रद्धालु है, बहुत परेशान बेचारा इधर उधर से, आज हमने पूछा बजरंग बाण, पहले लोकल क्षेत्र में अभी हमारा उतना प्रचार नहीं है, हम कभी लोकल में जाते हैं, कभी उनको बताया, उतना आप धीरे धीरे लोगों को ज्ञान संज्ञान में आ रहे हैं। तो उन्होंने बजरंग बाण किया तो कह रहा कि नहीं, आज ही बताया उसने कि नहीं बहुत लाभ है और बड़ा सब ठीक चल रहा है अब। तो भी धीरे धीरे बजरंग बाण के द्वारा ये सब गदा दौड़ा, ये सब इन सब के पीछे सरेंडर नहीं तो इनकाउंटर, यही सिस्टम पर चली है। बिल्कुल प्रभु। ये हम लोगों का अपना अलग तरह का युद्ध है ये, कि दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ करता है ये। कई ऐसे लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों के कष्ट बाधा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, दिख रहा है हमको। इसलिए हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, आप अपनी चिंता मत करिए। और बस ये है कि थोड़े नियम और आहार विहार का ध्यान रखिए, संकल्प ठीक ठाक रखिए। जो नियम बता रहे चैनल में, जो भी विधि विधान दिए, थोड़ा सा उसका अध्ययन कर लिया, थोड़ा सा सुन लिया करे। इधर उधर के चैनल और यूट्यूब सब सुनने से, अपना कोई समय व्यतीत करने से अच्छा कि जो ज्ञानवर्धक विषय हैं, जो हमें समाधान की ओर अग्रसर करता। हमने समस्याओं पर ज्यादा चिंतन नहीं किया है, हमने ज्यादातर आपको समस्या क्या है वो नहीं, समाधान क्या है वो दे रहे हैं हम आपको। हमने ये नहीं देखा कि राहु गड़बड़े केतु गड़बड़े, पहले अधिकांश यही होता था। आज से 2-3 साल 4 साल पहले यही चल रहा था। किसी की लाल किताब आती थी तो किसी की काली किताब आ रही है, तुम्हारे पास कुंडली में राहु गड़बड़े केतु गड़बड़े, और राहु केतु ही दिख रहा है। और जो हमारे पूर्वज दुर्गति को प्राप्त हो रहे, वो बात आज तक किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी। हनुमान चालीसा के 40 पाठ करो, अब सब बजरंग बाण बोल रहे हैं, सब ज्योतिषी भी बता रहे कि बजरंग बाण पढ़ो। अब उनको भी समझ में आया कि नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध करो। तो चैनल के माध्यम से जो हमने अभियान छेड़ा है, उसका प्रभाव आज जन जन में, पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। बजरंग बाण से ग्रह दशा तो, बजरंग बाण से ग्रह बजरंग बाण के पाठ से ग्रह दशा तो अनुकूल हो जाती है प्रभु, अच्छे वाली हो जाती है। नहीं तो जो बजरंग बाण जब चलता, हनुमान जी जहाँ खड़े हो जाए तो वहां ग्रह कहाँ बचाएगा? तो ग्रह जब बचेगा ही नहीं तो ग्रह की दशा कहाँ से बचेगी? बिल्कुल प्रभु, मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो मेरे को, मैं पंडित के पास गया तो उसने मेरे को बताया कि तेरे को शनि की दशा चल रही है। और उसी टाइम पे आपका वीडियो मेरे सामने आया था और आपने बजरंग बाण का बताया था, जो पहला वाला सबसे पहला जो वीडियो था वही। तो उसके बाद में मैंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया, सारी ग्रह दशा बराबर। उसके बाद ना कुछ हो, एक गोली तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी बुखार की भी।
हाँ बिल्कुल, वो किसी किसी के अनुभव है, अनुभव के आधार है, किसी का अनुभव अच्छा आता है, किसी को थोड़ा सा देर से अनुभव होता है, किसी को कुछ भी होगा, लेकिन बजरंग बाण तो है, कल्याणकारी है ना। बहुत जय कल्याणकारी। हनुमंत संत हितकारी, जो सज्जन है, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारे, जन के काज विलंबन कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। वो हम उनको जो आह्वान करते हैं वो महासुख देने के लिए करते हैं, सुख में भी महासुख। बिल्कुल प्रभु। अब हनुमान जी तो सर्वव्यापक है, वो तो उनकी गदा व्यापक है, उनकी शक्ति अनंत है, अगाध है। अब कवन सो कहा जो कठिन जग माही, जो नहीं होई तारो तुम पाई, वो तो सब संत महापुरुषों का यही अनुभव है। बिल्कुल। परंतु जो वास्तविक बजरंग बाण, क्योंकि ये आवश्यकता है ना, समझाने वाला मैटर ही खत्म कर दिया लोगों ने, प्रेम की किसी को समझाने जो समझ ही नहीं रहे। तो ये सब भूत प्रेत पिशाच जो ये प्रेत योनि में बैठे हैं, ये अपने, इनको एक भ्रम हो गया था, इस भ्रम को तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी की प्रेरणा से, कुछ संत महापुरुषों की प्रेरणा से, भगवान महारुद्र की प्रेरणा से ये अभियान आरंभ हुआ है। मुझे क्या पड़ी थी ये सब चीजों के पीछे, मैं तो अपना आश्रम में शांति से अपना भागवत कथा हम भी कर रहे थे, अपना शांति से चल ही रहा था, ये क्यों अपना सिर पर इतना बला लिए? ये सब हमारा संकल्प नहीं है, ये सब ईश्वरीय संकल्प है, इसके पीछे देवी शक्तियां है, कल्याणकारी शक्तियां कार्य कर रही है, हनुमान जी की प्रेरणा है। तो बजरंग बाण उन्हीं का एक कल्याणकारी विषय है, और इनको भ्रम हो गया था, इन प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस पिशाचों को, कि हम ही पृथ्वी के देवता है। हनुमान जी भी शांत ही मुद्रा में थे, तो हम इनको जब हमने देखा, हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, बजरंग बाण के कई अनुभव हुए, मेरे जीवन में हुए। मैंने जो आसपास में जो लोग रहते थे, तो मेरे पास आज भी 2012 से मैंने अभियान आरंभ किया है। तो 2012 में जब मैंने अभियान आरंभ किया था, तो अभी वो भी पैम्पलेट अभी भी पड़े हुए मेरे पास, वो पैम्पलेट में बांटता था, तो कई लोगों को दिया, मैंने देखा कि तो बड़ा चमत्कारिक है। तो उतना फिर लोकल व्यक्ति में उतना फिर प्रभाव प्रचार नहीं हुआ, लेकिन जिसका समय था, ये यूट्यूब चैनल और ये महामारी का टाइम और लॉकडाउन का टाइम, और फिर हमारा आना भी हुआ, फिर हमने 2015 में इस पे टीवी पर भी इसको बजरंग बाण का प्रचार करने के लिए हमने कार्यक्रम करवाए थे, मंत्र साधना शिविर के माध्यम से। तो हमारा प्रयत्न तो बहुत समय से चल रहा है, 2012 से आरंभ हुआ है, लेकिन सफलता 2022 में मिल रही है। बिल्कुल प्रभु। तो ये इतना समय तो लगता ही है शुभ कार्य के लिए, तो ये एक दिन का सफलता नहीं रहती है। तो ये अभियान हमने, ये हमारे मन में कोई संकल्प नहीं था, लेकिन ये अपने आप ही सब कुछ हो गया। अब तो मैंने कहा ना कि ये रुकेगा नहीं, ये तो हमें भीतर से समझ में आ गया था कि रुकेगा नहीं, ये चलेगा बहुत तीव्रता के साथ। और अब तो हमने एक दिन टीवी देख रहे थे, तो किसी के यहाँ चले गए श्रद्धालु क्या, तो उनके घर में टीवी लगी हुई थी, तो वहां पे समाचार पत्रों में आ रहा, समाचार में दिखा रहता वो कि भूख से व्याकुल हुआ पाकिस्तान, तो पढ़ने लगा बजरंग बाण, टाइटल था उनका। तो मैंने कहा कि अरे वाह भाई वाह, ये बजरंग बाण लगता है ये पाकिस्तान में भी एक्टिव हो गया है। बिल्कुल प्रभु। फिर बाद में पता चला उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, फिनलैंड, कई जगह से, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, लंदन, अभी लंदन के भी एक श्रद्धालु को हम लाइव लेंगे 1-2 दिन में, वो भी बजरंग बाण का अनुभव बताएगी। ये पूरे विश्व में व्यापक हो गया है अभी। तो जब हमें समझ में आया कि जब बजरंग बाण जब पाकिस्तान में पढ़ा जाने लगा, क्योंकि कई बलूचिस्तान के भी श्रद्धालु जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, जी। उनको हिंदी भी ठीक से नहीं बोलना आती है, तो वो भी कई लोगों ने बजरंग बाण के लिए मांगा, मतलब कहा कि गुरुजी में भेज दीजिए, हम आपका लाइव देखते रहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत प्रभावशाली अभियान रहा है, और वास्तव में सज्जनों के लिए है, संत हितकारी है, सज्जनों के लिए हितकारी है, और महासुख प्रदान करने वाला ये पाठ है, इसको करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें हैं, जो कांटे हैं, जो कहते हैं ना कि जो गड्ढे हो, सड़क पे गड्ढा होना अगर है, तो फिर उसको भरना पड़ेगा ना, पाटना पड़ेगा ना। जी। तो ये सब नकारात्मक चीजें हैं, ये प्रेत समाधिया उपासना, ये सब चीजें बहुत प्रचलन में बढ़ गया था। और जैसे हमने बजरंग बाण आरंभ किया, ये भी अपने समाधियों से उखड़ उखड़ के बाहर आ गए। किसी को कोई प्रेत उपासक बनकर वो चमत्कार दिखाने लग गए, ये सब खूब हुआ, खूब उछल कूद तो उन्होंने भी खूब मचाई, लेकिन वो बजरंग बाण की गदा सब पे, मैंने कि वो हनुमान जी की गदा सब पर भारी, बिल्कुल। तो उनके आगे कौन टिकेगा। अपने तो लाइव ये में थोड़ा सा कमेंट। प्रभाव हमें भी, नकारात्मकता का प्रभाव हमें भी खूब सहन करना पड़ा, खूब सहन करना पड़ा, अभी भी सहन करते हैं, लेकिन समाज के लिए इतना तो करना पड़ेगा।
नहीं किया। भगवान राम का जीवन आदर्श हम क्यों मानते हैं? वो महिला राजभवन में उत्पन्न हुए, राजभवन में ही रहते, उसी में जीवन यापन करते, तो वो महान थोड़ी कहलाते, भले ही वो भगवान तो हो। हम भगवान राम को महान इसलिए मानते कि उन्होंने जन समाज के कल्याण के लिए अपने राज सुख का त्याग कर दिया। उनके साथ उनके धर्मपत्नी भी अपने दुख सुखों का त्याग करके उनके पीछे पीछे चल दी वन में। तो उस समय में भी क्या था, इन राक्षसों और असुरों के कारण ही तो वातावरण समाज में उस समय दूषित था, लोग कष्ट में थे जी। तो ये असुर जो है उस समय में भी थे, उस समय प्रकट में थे, इस समय अप्रगट में है। तो उस समय भी भगवान राम को हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी। तो हनुमान जी तो इस युग में भी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो संत महात्माओं के माध्यम से भी फिर हनुमान जी कभी कभी प्रेरणा देकर जो है करवा देते हैं। तो ये जो अभियान है बजरंग बाण, अपने आप में ये अभियान ऐसा ही उसी प्रकार का युद्ध ही है। ये आभास मुझे 2 वर्ष पहले हो चुका था कि हमने एक वीडियो भी पहले बनाया था कि हमें देवी युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो उस युद्ध के अंतर्गत ये अभियान है। तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए, बजरंग बाण पड़ी, कोई समस्या नहीं आएगा। जो भी थोड़ी बहुत आएगी जीवन में तो लड़िए, उसके साथ में संघर्ष करिए। और वैसे भी समस्या तो आपके साथ पहले से है, या तो उसको उस समस्या के साथ आप अपना उनके साथ समर्पण कर दीजिए और आप भी अपनी दुर्गति कर लीजिए, मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाइए, या तो आप संघर्ष करके अपने को अपना मार्ग बनाइए। श्रेयान बहु विघ्नानि, विघ्न तो आएंगे, सबको संघर्ष होगा, तो संघर्ष भी जो करना है तो सन्मार्ग पे करिए ना। बिल्कुल, क्या समस्या आ रही है? तो नकारात्मकता यदि आपको प्रभावित करती है तो लड़िए। कि आप लोग, कई श्रद्धालु हमारे, आप लोग जो जुड़े रहे चैनल के माध्यम से, बीच में सभी श्रद्धालु जो गुप्त रूप से सहयोगी, आज आप लोग तो प्रकट रूप में भी आ गए। नहीं तो हमारे जो ये आप लोग जो दिव्य गण हो, सूक्ष्म रूप से जो काम कर रहे सभी, किसी को पता ही नहीं चला कि अभियान कहाँ कैसे कहाँ पहुंच गया। लेकिन ये है कि देवी कार्य था तो पहुंचना था, पहुंच गया। आज तो हमने देखा किसी ने फोटो भेजी, उसमें स्कूल बस में भी पीछे बजरंग बाण लिखा हुआ था जी। तो ठीक है, अब तो संतुष्टि है, हमको भी संतुष्टि, आप लोगों को भी संतुष्टि लग रही होगी। बहुत संतुष्टि। अब तो भाई इनका जिनको, अब तो ये हो गया कि बस सबको, मैंने देखा आज कि लोग, अब ज्योतिषी लोग भी लिख रहे हैं अब कि नहीं भाई आपको राहु की तो गड़बड़ है, 11 पाठ बजरंग बाण अवश्य करिए। तो 11 से कम भी नहीं बता रहे हो। तो ये शुभ लक्षण है, अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए। ऐसी चीजों की नकल यदि कोई मारता है तो उसको धन्यवाद दीजिए, बहुत अच्छी बात है। समाज में सुप्रचार होना चाहिए, धर्म में प्रचार होना चाहिए, सात्विक चीजों का प्रचार होना चाहिए। और ये अभी भी बहुत सारे परिस्थितियां है, पर आने वाले कुछ समय में, जैसे हमने कहा था ना, 2 वर्ष के भीतर भीतर ही पहुंच जाएगा घर घर में, और लगभग उसके सारे लक्षण दिख रहे हैं। परंतु केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये जो प्रेत समाधि है जो व्यर्थ की बनी हुई है, ये सब उखाड़नी है भविष्य में जी। लोगों को करना पड़ेगा। लोग धीरे धीरे उस दिशा में सोचने लगे हैं, चिंतन करने लगे, मंथन करने लगे हैं। सत्य और असत्य का जो ज्ञान लोगों के समक्ष रहता है तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है। वास्तविकता क्या है, सत्य के जो अपेक्षा सभी करते हैं। बेईमान व्यक्ति भी सोचता है कि भाई मेरा जो खजांची हो, कैशियर मेरा भी ईमानदार हो। तो ईमानदारी की ही आवश्यकता है, ईमानदारी की ही मांग है समाज में। सत्य और धर्म और न्याय, सुख और शांति की ही मांग है, तो वो देना पड़ता है समाज को। तो हमने चैनल के माध्यम से वो देने का प्रयत्न किया है, आप सभी ने उसका सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करिए और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाइए। अपने व्यक्तिगत मत रखिए और व्यक्तिगत मत समझिए, किसी व्यक्तिगत नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए। तो वो संकल्प में वो समझना है। तो ये सारे विषय हैं जी। तो कल फिर से पुनः चर्चा करेंगे इस विषय में, तो निरंतर चर्चा चलती रहेगी। और भी कोई शंकाएं, प्रश्न, जिज्ञासाएं होंगी। कई श्रद्धालुओं ने प्रश्न किया कि मेरे पिताजी तर्पण नहीं करते तो कर सकते हैं, मैं तर्पण, हाँ, तो वो कहते मेरे पिताजी तर्पण नहीं करते तो मैं कर सकता हूँ क्या? तो आप तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। यदि पिता पुत्र चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं।
पिताजी भी करे तो पुत्र करे, पुत्र भी करा तो पिता भी करे। तर्पण आप कोई भी कर सकता है, जो भी अपने जिनका अपना परिवार है वो कर सकता है। नित्य संध्या में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। 4 भाई तो चारों तर्पण करो, क्योंकि हर जीव का अपना अपना एक कर्म है। जब आप ब्रह्मा तृप्यताम रुद्र तृप्यताम बोलते हैं तो वो आपको भी तो दायित्व बनता ना, कर्तव्य बनता। जिसको भी ज्ञान है उसको ये तर्पण आदि करना चाहिए, श्राद्ध आदि करना चाहिए। गुरुदेव, एक रचित एक्स का कमेंट है कि तर्पण में कौन से बर्तन यूज करना चाहिए? तर्पण में तो तांबे के बर्तन होने चाहिए। ताम्र बर्तन है, पीतल के बर्तन हो सकते, कांसे के बर्तन हो सकते। अब नहीं मिले तो फिर तो स्टील तो ही है। मैंने कहा ना कि धर्म के क्षेत्र में आपातकाल है, परिस्थिति जैसी भी हो वैसे करिए। आपातकाले मर्यादा नास्ति। फिर तो प्रयत्न करिए कि ताम्र के पात्र हो, ठीक है। और ताम्र के पात्र उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध है अभी भी हमारे देश में। वो धातु ये हैं, अभी भी तांबे की धातु बर्तन उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, किसी चीज का अभाव नहीं है अभी भी। अभी भी यदि हम लोग जागृत हो जाए, अभी भी हम लोग सुधर जाए, संभल जाए, तो सनातन धर्म की ध्वजा विश्व में लहराती हुई दिखाई दे सकती है, शुद्ध रूप में, शास्त्रोक्त रूप से। सब उपलब्ध है अभी भी। तो इसलिए ये सब प्रश्न न करें। अभी देखे किसी ने कहा कि तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए होता है ना, तो बस यही गलत धारणा समाज में बैठ गई है। अब बेचारे वो स्वयं भी छोड़ दिए शिखा सूत्र पहनना, तिलक लगाना। मैं तो कहता हूं कि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए सनातन धर्म का, एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसके मस्तिष्क पे तिलक न लगा हो, जिसके माथे पर तिलक न लगा हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये जिस दिन होगा ना, उस दिन आप समझ लेना चाहिए कि हाँ, पहले अपने देश को तो सुधार करें ना, देश में वो चीजें दिखनी चाहिए। हर प्रत्येक घर के ऊपर धर्म ध्वजा दिखनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये घर घर में ध्वजा स्थापित करने का अभियान भी हमने उसी भाव से सबके समक्ष रखा। प्रतिवर्ष जो है हम धर्म ध्वजा घर के ऊपर स्थापित करने के लिए कहते हैं। क्या समस्या है इसमें? एक तिलक लगाने में प्रतिदिन आपके चेहरे का ओज तेज बढ़ता है। चंदन उपलब्ध नहीं है क्या बाजार में? कुमकुम उपलब्ध नहीं है? इतना तो कम से कम तिलक तो लगाइए। आज के सनातन धर्म की जो स्थिति है, मैं बता रहा हूं ना, एक जैसे कोई एक वैधव्य प्राप्त स्त्री होती है ना, वैसी स्थिति हो गई है। धर्म के क्षेत्र में हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। सारे लगभग इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं हमने सभी लगभग का उत्तर दे दिया है। अभी कोई और भी शेष रह गए हो तो आप लोग देख लेना, जो भी श्रद्धालु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और अभी कोई विशेष प्रश्न, कोई शंका किसी की रह गई हो तो लगभग आज का लाइव बड़ा लंबे समय तक चला, तो पुनः कल संपर्क करते हैं और संवाद करते हैं। नारायण नारायण नारायण।